मेरा नाम सुरेंद्र सैनी, मैं आया हूँ पीतमपुरा से। मेरा इलाज चल रहा था राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया लेफ़्ट चेस्ट का। चेस्ट में आ गई दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी मेरे को। सांस की नली में से चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन की वजह से मेरे को चक्कर आने लगे, चक्कर आते आते गिर जाता था मैं। फिर मैंने इनका टीवी में प्रोग्राम देखा, बाबा जी का प्रोग्राम देख के मैं इनके पास आया। इनसे दवाई ली तो मेरे को उससे फ़र्क है, खांसी में फ़र्क है, चक्कर भी नहीं आते अब और ठीक है अब। ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था? ऑपरेशन चेस्ट कैंसर का मेरा ऑपरेशन हुआ था। कैंसर डिक्लेयर हो गया था 1 महीने बाद। और तुरंत ही ऑपरेशन भी बोल दिया था? तुरंत ऑपरेशन बोल दिया। फिर तो आपने तुरंत करवा ली थी? तुरंत ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन ठीक नहीं हो पाया था। ऑपरेशन में जो सांस की नली उन्होंने जोड़ी थी दूसरे फेफड़े से, वो नली ठीक नहीं जुड़ी, वहाँ पे थोड़ी लीकेज रहेगी। ये डॉक्टर ने कबूल किया जो वो नहीं जुड़ी? नहीं, डॉक्टर ने कबूल नहीं किया। वो नहीं कबूल किया? नहीं। लेकिन आपको क्या कहते हैं जो, तो आपको कैसे पता लगा जो सांस नली में वो थोड़ी सी वो रह गई, जॉइंट नहीं किया? मेरे को खांसी बढ़ती रही। फिर दोबारा हॉस्पिटल गया मैं। एक उन्होंने डॉक्टर बुलाया अनकोल बाहर से। जो डॉक्टर बाहर से आए उन्होंने बताया आपको ये चेस्ट के अंदर ये इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन की वजह से ही ये जो चक्कर आ रही है, इस वजह से चक्कर आ रहे हैं। तो उसका और कोई अलग से इलाज बताया था? अलग से उन्होंने ग्लू डाला था मेरे को यहाँ पे चेस्ट में। अच्छा। गले में ग्लू डाला था, लेकिन ग्लू वो बाहर आ गया 15 दिन के बाद ही। ग्लू डालने से जो सुराख है वो बंद हो जाएगा, लेकिन वो सुराख बंद नहीं हो पाया, ग्लू बाहर आ गया 15 दिन के बाद। तो बाहर से डॉक्टर आए थे, उनने बोला था कि ऑपरेशन सही नहीं हुआ, इससे वो सही ढंग से चिपका नहीं तो इससे इन्फेक्शन हो गया। हाँ, बाहर से जाए तो उन्होंने बोला था। उनने बोला था, लेकिन ये डॉक्टर जो ऑपरेशन किया था उनने मानने के लिए वो नहीं था, आपको क्लियर नहीं बताया कि भाई ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ इस वजह से? नहीं, उन्होंने क्लियर नहीं बताया मेरे को। ऐसे कुछ नहीं बताया? नहीं, ऑपरेशन में जख्म खत्म हो ही नहीं पाया ना। जख्म खत्म नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन किया था, एक जगह लीकेज रहेगी। लीकेज रहने की वजह से इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने की वजह से मेरे को चक्कर आते थे, खांसी होती थी। नहीं, ऑपरेशन में अंदर कोई तकलीफ नहीं होती थी मेरे, सिर्फ अंदर जो चेस्ट में पानी भर गया था ना, जब मैं इस करवट सोता था तो पानी इधर आता था, उससे खांसी बहुत ज़्यादा होती थी मेरे को। तो आपने यहाँ पे टीवी में देखा और यहाँ पे आए थे? यहाँ पे आए तो यहाँ से मैंने दवाई ली, एक्यूप्रेशर करवाया, उससे मेरे को काफ़ी फ़र्क है अब। काफ़ी क्या फ़र्क है? क्या आपको क्या लग रहा है? फ़र्क ये है कि अब चेस्ट में इधर पानी भी नहीं है मेरे। अच्छा। और खांसी भी कम है, बहुत कम है। और चक्कर वगैरह जो आते हैं? चक्कर भी नहीं आते अब। हाँ, वो जख्म भी थोड़ा भर गया है अब। डॉक्टर से मैंने एक्सरे करवाए थे तो उसमें जख्म काफ़ी भर गया है। उसमें जख्म भी अंदर से भरा हुआ है? हाँ, अंदर से भरा हुआ है। और आपने आपको क्या पहले से अच्छा महसूस लगता है? पहले से अच्छा महसूस लगता है। और भूख वगैरह क्या है? पहले में आपने भूख वगैरह? भूख तो पहले भी लग रही थी, अब भी लग रही है भूख। भी लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो सिर्फ जो आप जो गिर जाते थे वो चक्कर आता था बार बार, उससे चक्कर आते थे, आप गिर पड़ते थे ना, वो पहले से अब ठीक है वो। तो उस पहले से अब काफ़ी ठीक है। हाँ। तो आपने कितनी दिन की दवाई खाई यहाँ पे? दवाई खाते मेरे को 1.5 महीना हो गया अब। 1.5 महीने से दवाई खा रहे हैं? उसमें आपको इतना फ़र्क हुआ है? इतना फ़र्क है मेरे को भी। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। मुझे 6 साल से एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डॉक्टर ने बताया हुआ था। उसका ट्रीटमेंट मैंने बॉम्बे से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, बनारस से, कई जगह से लिया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। मेरे शरीर की अकड़न जकड़न बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। चलने फिरने में, उठने बैठने में, लेटने में, घूमने फिरने में, झुकने में, हर जगह बहुत दिक्कत थी। मतलब उठना बैठना चलना फिरना जो है बंद सा हो गया था। फिर यहाँ पे हम आए, यहाँ से हमने अपना इलाज करवाया। यहाँ पे इलाज करवाते करवाते करीब 6 महीने हो गए, तभी मुझे 50% से ऊपर फ़ायदा हो चुका है। मतलब ये है कि चलने फिरने का ये ठीक हो गया है, गर्दन का अभी मूवमेंट ये थोड़ा बाकी है, कमर का और नीचे पैर के मूवमेंट का ये ठीक हो गया है। एक्चुअली ये एलोपैथी ट्रीटमेंट किया था, तो उसमें डॉक्टर ने कहा इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, तो इसमें ये जो सिर्फ एक्सरसाइज करना है और पेन किलर लेने हैं। उसके बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ठीक हो जाए। मतलब ये है कि एक्सरसाइज जब करते थे तो दर्द ज़्यादा रहता था, तो एक्सरसाइज हो नहीं पाती थी, बॉडी को मूवमेंट नहीं हो पाता, तो एक्सरसाइज जैसे बताई तो उस हिसाब से हो नहीं पाती थी। धीरे धीरे करते थे, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आता था। बॉडी के अंदर वो मूवमेंट कितना % लगभग था, या बिल्कुल नहीं था, या क्या था? मतलब ये कह सकते हैं कि 80% बॉडी का मूवमेंट जाम हो गया था। नहीं था गर्दन में, कमर में और चलने फिरने में जो था, जॉइंट्स में जो पैर के जॉइंट हैं उनमें पेन होता था चलने में,
तो पैर रखने में, आगे बढ़ने में दिक्कत आती थी। तो अभी क्या पैर की जॉइंट वगैरह में, हाथ की जॉइंट वगैरह में दर्द होता है? नहीं, वो अब ख़त्म है। अब वो दर्द नहीं होता? अब वो दर्द सिर्फ अब कमर की जॉइंट में या गर्दन की जॉइंट में दर्द होता है? कम दर्द तो पूरी बॉडी में नहीं है, अभी खाली मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे ओके, होना बाकी है। दर्द बिल्कुल नहीं है? दर्द बिल्कुल नहीं है। मेरा नाम स्नेहलता है, प्रताप नगर में मैं रहती हूँ। मेरे को लेडीज़ प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे हस्बैंड, मेरी जिठानी, मेरी दुरानी तीनों मेरे को लेके गए जीवन हॉस्पिटल में। जीवन हॉस्पिटल में चेक करवाया तो उसमें मेरे को रसोली और कैंसर, यूट्रस के अंदर दोनों चीज़ें बताई। फिर मेरे को घर ले आए। घर ले आने के बाद हेमराज हॉस्पिटल ले गए। हेमराज हॉस्पिटल में उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह किया। सीटी स्कैन होने के बाद उन्होंने बताया कि इसकी जड़ें फैल चुकी हैं, इसको तुरंत इसका ऑपरेशन होगा। फिर उन्होंने तुरंत ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद भी अंदर कीटाणु थे, जड़ें भी थी और इन्फेक्शन वगैरह भी था। तो फिर ऑपरेशन होने के बाद 4 महीने बाद मैंने सिकाई कराई। सिकाई मैंने मेडिकल से कराई। सिकाई होने के बाद मेरे को बहुत परेशानी रही। ब्लड मेरा जाता रहा, ब्लड रुका नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद मेरी बहन, मेरी सिस्टर रोहिणी में रहती है, गीता कुमारी है, उसने गुरुजी का एक प्रोग्राम देखा, साधना में, जागरण में भी। फिर उसने मेरे को आकर बताया। फिर मेरे को ज़बरदस्ती लेके गई मेरे घर से। सबसे थोड़ी सी गुस्सा भी हुई, घर वाले भी थोड़े गुस्सा होने लगे भी इसको कहाँ लेके जा रही है। उसके बाद भी वो लेके गई कि इसकी जिम्मेवारी मेरी है, आपने बहुत इलाज करा लिया, सब कुछ करा लिया, अब ज़रा मेरे को ले जाने दो। इसलिए वो मेरी छोटी सिस्टर गीता, वो मेरे को लेके गई गुरुजी के पास। एक रात मेरे को उसने अपने घर पे रखा। अगले दिन फिर वो लेकर आई मेरे को और गुरुजी के पास लेकर आई। खाली पेट आना था, इसलिए मैं खाली पेट आई। और गुरुजी ने नब्ज़ पकड़कर ही बता दिया कि आपको कैंसर का इन्फेक्शन है, आपके अभी भी कीटाणु हैं। फिर मैंने बताया कि गुरुजी इस तरीके से मैंने अपनी पूरी कहानी बताई। और मैं 28 अप्रैल को दवाई लेके गई। उसके बाद उन दवाई खानी स्टार्ट की मैंने। मेरी इतनी हालत बुरी थी, बहुत ही ज़्यादा, कि मेरे को ये स्कूटर में डालकर लेकर आए। तो 1 हफ्ते के बाद ही मेरे को काफ़ी आराम मिला। धीरे धीरे मैं चलने लगी, खाने पीने भी लगी। फिर मैंने दवाई पूरी ख़त्म करने के बाद फिर मैं दोबारा आई। फिर दोबारा उन्होंने दवाई दी, काफ़ी आराम रहा मेरे को। अब मैं 15 दिन से थोड़ा सा बुखार हो गया था मेरे को। बुखार की वजह से मेरे को बता रहे थे कि कोई वायरस का बुखार है, कोई इस तरीके से बुखार चल रहे हैं। तो मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में उन्होंने मेरा ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया और इंजेक्शन वगैरह लगाए। उसके बाद उन्होंने मेरे टेस्ट किए सारे, ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरा हुआ और अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ। उसमें मेरा पूरा नॉर्मल आया कि आपका तो कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फिर डॉक्टर भी मेरे से पूछने लगे कि ये कैसे हुआ। फिर मैंने बताया कि मैंने एक गुरुजी की दवाई खाई थी, इसीलिए मेरे को काफ़ी आराम मिला। इस टाइम मैं तो सिर्फ बुखार से परेशान हूँ। मैं अमृतसर पंजाब से आया हूँ। मेरा नाम सूरज शर्मा है। ये मेरी वाइफ पूजा शर्मा है। मेरी टांग में जख्म हो गया था, जिसके कारण मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। कभी हॉस्पिटल में, कभी कभी कहीं। हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टरों ने बोला कि इसका कैंसर हो गया। कोई बोल रहा था कि इसकी टांग काटनी पड़ेगी, कभी कुछ बोल रहे थे। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया, लेकिन मुझे कहीं नहीं फ़र्क पड़ा। आखिर 2.5 साल तक मैं यूं ही तड़फता रहा। और 2.5 साल के बाद मुझे अचानक एक दिन मैंने पंडित जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा और मुझे विश्वास हुआ थोड़ा सा। फिर भी मैं दूसरे दिन गाड़ी पकड़ी और पंडित जी के पास गया। और मुझे वहाँ उन लोगों ने, पंडित जी ने नब्ज़ देखी और देखकर मुझे दवाई दी, और जिससे मुझे 12 घंटे में फ़र्क पड़ गया। और मतलब इतना दर्द से ये तड़पते थे ना, तो 12 घंटे में दर्द का आराम मिला। तो बाकी दवाई दी हमने, वो लगाई रेगुलर टांग पे। तो 15 दिनों में ऐसे मतलब ये चलने फिरने लग पड़े, काफ़ी आराम पड़ा इनको फिर। और बिल्कुल आज हम बिल्कुल ठीक है। आज गुरु जी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि अब बिल्कुल टांग ठीक है,
कुछ भी नहीं है उस पर, ना जख्म है ना कुछ, और ये चल फिर सकते हैं, दोबारा से काम भी कर सकते तो किस तरह का मतलब मुझे दर्द ऐसा महसूस होता था कि मैं अगर चल भी नहीं चल सकता था ना, टांग में जैसे इतना सुइयां दर्द, चुभती थी ऐसे। बहुत ही दर्द था, और जख्म भी तकरीबन इतने इतने बड़े 4-5 थे। बीच में से मतलब कुछ लेसीला पदार्थ निकलता था। तो मुझे अपने आप से उम्मीद नहीं थी कि मैं अगर जिंदा रहूंगा, और लेकिन फिर गुरु भी जी ने गुरु जी से कृपा पहली इतनी है, पट्टी की और अपने हाथों से पट्टी पहली की मेरी। तो बस उसी में फ़र्क पड़ गया कि चलने फिरने लग पड़े। खुद हम ये दिल्ली का सारा बाजार देख के गए पैदल, सारा घूम के गए लाल किला, नहीं तो इनसे तो चला भी नहीं जा रहा था। सच है कि एक्चुअली देखो ना, बात ये थी कि जब मैं आया तो पहली बार था, लेकिन मुझे विश्वास भी नहीं था कि शायद पता नहीं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं क्या। ये भी लेकिन सोचो नब्ज देखने में इसका क्या कंसर्न है, ये इस पहले तो ख्याल आया अगर था मन में। पंडित जी ने मुझे अपने हाथों से पट्टी की, तकरीबन 5 मिनट में मेरा दर्द गायब, और 5 मिनट मैं में? बिल्कुल तंदुरुस्त, वैसे कि जिससे मुझे जख्म है ही नहीं, बिल्कुल बहुत ही खुश। मुझे उसी दिन से विश्वास हो गया। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। डॉक्टर से बोला, डॉक्टर बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है अल्सर है, कोई बोल रहा है कैंसर है, कोई बोल रहा है टांग काटनी पड़ेगी, कोई बोल रहा सांप ने काटा है, कोई बोल रहा किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई बोल रहा कुछ, मतलब कभी कुछ। बहुत कुछ हमारे साथ मैंने है। मतलब अमृतसर बहुत में ढिल्लो स्कैन है, वहाँ से हमने एक्सरा 1800 वाला करवाया। गुरु नानक हॉस्पिटल में गए, वो उन लोगों ने वहाँ से बोला भी इसकी इलाज टांग करवाया। काटनी पड़ेगी। मतलब बहुत जगह मैंने इलाज कराया, लेकिन कहीं से भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर ही मुझे टीवी में पंडित जी का प्रोग्राम देखा। टीवी लगाया तो इनका प्रोग्राम आ रहा था और जख्मों के बारे में ही आ रहा था, वो सुना हमने, बस अगले दिन ही ट्रेन पकड़ी और बस यहाँ चले आए। मेरा नाम लोकेश शर्मा है, मैं बेसिकली द्वारका से हूँ। मेरे को एक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, इसके साथ साथ मुझे 2 अदर प्रॉब्लम्स थी। एक स्किन की प्रॉब्लम थी और एक मेरी आई साइट की प्रॉब्लम थी, जिसको यूवीआइटिस बोलते हैं बेसिकली। सो ये ऑलमोस्ट मुझे करीबन 15 साल से थी। अर्थराइटिस का तो मैंने बहुत इलाज कराया, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, ऑलमोस्ट मेरे सारे टेस्ट हुए। इवन मुझे आरआर हॉस्पिटल आर्मी में, जो यहाँ आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें ही मैंने दिखाया। वहाँ पे मुझे करीबन 80 से 1000 के इंजेक्शंस लगे, बट उसका भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 2 साल बाद फिर वो प्रॉब्लम मुझे आई। तो उसमें होता ये था कि मेरे को चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, स्वेलिंग आ जाती थी जॉइंट्स में, और बेसिकली कमर के नीचे ही हमेशा दर्द रहता था। उसके बाद मेरे को मेरे एक रिलेटिव थे, उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी करीबन कई सालों से, तो वो दैनिक इसके टीवी के थ्रू यहाँ आए थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी वाइफ़ को अब परमानेंट क्योर हो गया। ऑलमोस्ट उन्होंने भी अपनी वाइफ़ का एलोपैथी में करीबन 10-12-14 साल इलाज कराया, बट उनको भी कोई रिलीफ नहीं था। बट यहाँ उन्होंने 2 या ढाई महीने के आसपास ट्रीटमेंट लिया और आज 6 या 7 साल हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझे यहाँ के लिए रिकमेंड किया था, तो मैं इसलिए यहाँ आया था। तो स्किन की जो मेरे को प्रॉब्लम थी, वो मेरे को लगता है इन्होंने मेरे को एक सिर्फ इतना बताया था कि नींबू के साथ आप सौंधा नमक यूज़ करिए, जो आपकी स्किन की दिक्कत है। वो मुझे करीबन 6 साल से थी और वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। मैंने शायद 2 महीने यूज़ किया और आज 1 साल हो गया, मुझे वो दिक्कत नहीं है। मेरे आँखों में यूवीआइटिस की प्रॉब्लम हुआ करती थी। यूवीआइटिस की प्रॉब्लम में मेरे एक्चुअली आँखों में रेडनेस आ जाती थी, स्वेलिंग आ जाती थी, मेरे को ब्लर्ड इमेज दिखती थी, देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद होता ये था कि मैं बिल्कुल धुंधला दिखना शुरू हो जाता था और एक आँख से दिखना बंद हो जाता था। मैंने करीबन इसका भी 10-12 साल इलाज कराया, तो ऐसा होता था कि 2-3 महीने रहती थी, फिर ठीक हो जाती थी, 6-7 महीने फिर दोबारा आती थी। फिर स्वामी जी ने मेरे को एक आई ड्रॉप जो इनकी है वो मैंने यूज़ की, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे, अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई है। ऐसे ही मेरे को जॉइंट्स में भी काफ़ी रिलीफ है। जॉइंट्स में मेरे कोई पेन नहीं है, कमर में कोई पेन नहीं है, स्वेलिंग कहीं नहीं है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अभी दर्द है, तो थोड़ी बहुत भी मैं दवा ले रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी मेरी 2 डिजीज़ जड़ से ख़त्म हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। पहले आपको एलर्जी और ये आपको जो प्रॉब्लम बता रहे थे, ये और ये जॉइंट में दर्द, ये सब इसी बार हुआ था क्या? ये आँखों का प्रॉब्लम मुझे जॉइंट के साथ ही हुआ था। ये दोनों जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं, और स्किन की बीमारी भी ये गठिया से ही जुड़ी हुई है। हिंदी में गठिया बोलते हैं, अर्थराइटिस इसको इंग्लिश वर्जन नेम है, और यूवीआइटिस उसी का पार्ट होती है जो कि आँखों में आती है। स्किन में जो डिजीज़ आती है उसको सिसिनिक बोलते हैं, डॉट्स हो जाते हैं जगह जगह पे, तो वो मतलब इनक्योरेबल है इन एलोपैथी। जब तक आप उसका ट्रीटमेंट लेंगे तब तक वो ठीक काम करती है। तो आपने एलोपैथी में इसकी कब से इलाज करवाना था? सर मुझे ऑलमोस्ट अर्थराइटिस का इलाज में जब 13-14 साल हो गए मुझे। एलोपैथी की दवाई खाने से आपको और बाकी कोई प्रॉब्लम होता था? हाँ, उन्होंने बेसिकली वो लोग मुझे स्टेरॉइड्स दिया करते थे। स्टेरॉइड्स की वजह से मेरे WBC खत्म हुआ करते थे, और जिन इंजेक्शंस की मैंने आपसे बात करी, वो 2.5 लाख के जो मुझे इंजेक्शंस लगे थे, वो रेमिकेट के इंजेक्शन होते थे, जिसकी वजह से मेरे बाल काफ़ी नुकसान हुआ मुझे। मेरे WBC तो ख़त्म हुए हुए और मेरे बॉडी में अंदर और भी कई प्रॉब्लम शुरू हो गई थी।
तो साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं ही एलोपैथी के, नो डाउट, इसीलिए आयुर्वेदिक तो मैं बिलीव करता ही था, बट आयुर्वेदिक में ही मैंने ट्रीटमेंट कराया, बट मुझे कहीं रिलीफ नहीं मिला। बट 2-2.5 महीने तो मेरे चलने की स्थिति बिल्कुल क्रॉलिंग टाइप होती थी, मैं डंडा पकड़ पकड़ के चलता था। तो यहाँ पे आए थे उस टाइम आपकी स्थिति कैसे है? उस वक्त भी मैं ऑलमोस्ट ऐसा ही था, मेरे से देखा चला नहीं जा रहा था, बहुत लंगड़ाते हुए मैं चल रहा था, कमर झुकी पड़ी थी। तो आपने इतना इलाज करवाया, आपको इतना तकलीफ था बॉडी के अंदर में, आप इतना इलाज करवाया एलोपैथी की, उसके बाद आप जब यहाँ पे आए थे तो आपको ऐसा लगा था कि यहाँ पे आने के बाद ये मैं ठीक हो सकता हूँ? मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे भरोसा तो नहीं था, बट क्योंकि फेथ इसलिए था क्योंकि मेरे एक रिलेटिव है जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा था, उनकी वाइफ की परमानेंट क्योर हो गई थी, जो कि ऑलमोस्ट वो कर चुके थे कि सरेंडर कर चुके थे कि अब उनकी वाइफ को भी ठीक नहीं होगी, बट उन्होंने शायद 2 महीने के आसपास इलाज कराया था और वो आज बिल्कुल ठीक है 6-7 साल से। मिर्गी के दौरे आते थे, आपने यहाँ से दवाई दी? बस मैंने उसी फेथ पे लिया आपको था। ऐसे यहाँ का मतलब ऐसे सादा वातावरण से आपको नहीं लगा था कि यहाँ पे ठीक हो सकता है? नहीं, ऑनेस्टली मेरे को नहीं लगा था उस वक्त, और भगवान के पास आप ठीक है? अब मैं एकदम ठीक हूँ। मेरा नाम शशि दुआ है, रोहिणी से आए हैं हम, 16 सेक्टर। मुझे ये 2 साल से कमर में बहुत तकलीफ़ थी। मैं जगह जगह हॉस्पिटल गई 3-4 बार, और जिन्होंने कहीं बताया मैं वहाँ भी गई थी, पर मुझे हॉस्पिटल से आने के बाद 2 दिन रिलीफ मिलता था। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई हैं, पर मुझे कुछ फ़र्क नज़र नहीं आया, सिर्फ 1-2-4 घंटों का आता था दवाई खाने के बाद। तो इस तरह जगह जगह और डॉक्टरों के पास भी गई, पर वहाँ मुझे कुछ आराम नहीं मिला। मैंने कई जगह से एक्यूप्रेशर वगैरह भी करवाया था, बहुत दवाइयाँ भी खाई हैं, लेकिन एक दिन मेरी मदर इल्ला टीवी पे प्रोग्राम देख रही थी इनका, बोले बेटा हम उधर चलते हैं, पर मुझे कुछ लगा नहीं कि उधर जाने से ठीक हो जाऊंगी, पर मैं उनके साथ चल पड़ी। जब यहाँ आई तो उन्होंने मेरी नस वगैरह हाथ से दबा कर देखा, तो कह रहे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। उस टाइम मैं चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे 15-20 दिन की दवाइयाँ दी, वो मैंने खाई। 1 हफ्ते बाद भी जो है मैं चलना शुरू कर दिया था, लेकिन अपनी मर्ज़ी से मैं बेल्ट लगाती थी। बेल्ट लगाने की अब ज़रूरत है नहीं वैसे, और अब दोबारा आई हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक लग रही थी। 10% हल्का सा महसूस हो रहा था बस मुझे। डॉक्टर ने ये बताया था आपकी रीढ़ की हड्डी में गैप आ चुका है, और जब मैं दोबारा गई थी तो उन्होंने मुझे एडमिट नहीं किया था। कहते आपकी रोज़ की ये प्रॉब्लम है थोड़ी, इंजेक्शन वगैरह उन्होंने दिए, थोड़ा रिलीफ मिल जाता था, लेकिन अगले दिन वही दर्द उठती थी मुझे। तब तो आपको फिर बेल्ट वगैरह भी लगाने के लिए दिया? उन्होंने मुझे बेल्ट भी दी थी, बेल्ट भी लगाती थी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब मेरी बेल्ट उतर चुकी है। आपको क्या तकलीफ है कि हाँ जी, गुरुजी ने नब्ज़ देखते ही बता दिया था, और उन्होंने दवाइयाँ वगैरह सब दी थी। वो खाने के बाद मैं हफ्ते 10 दिन बाद ही चलना शुरू हो गया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दवाई खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और उन्होंने खाना पीना भी सब अब 1 हफ्ते के अंदर शुरू कर दिया है कि आप सब कुछ खा सकते हो। हाँ, बेल्ट के बिना भी मैं चल लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से लगाती हूँ बेल्ट। अब बेल्ट तो मेरी उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था कि इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने अपनी मर्ज़ी से ही लगाई है 10-15 दिन बेल्ट, जब मैं जीने वगैरह ऊपर चढ़ती हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है, अब हल्की हल्की है, वो भी मतलब ठीक लगता है ऐसे। तो आपने दवाई, यहाँ की दवाई कितने दिन खाई है अभी तक? ये 15 दिन सिर्फ खाई है मैंने दवाई। उन्होंने एक बार बुलाया था, फिर 2 दिन बाद बुलाया था, उसके बाद 2 दिन में ही काफ़ी फ़र्क नज़र आने लगा था मुझे। मेरा नाम देवीदास वासवानी है, बॉम्बे से। मुझे बचपन से वॉल का प्रॉब्लम था, हार्ट का वॉल में लीकेज प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर ने कहा जब तू बड़ा होगा तो शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बड़ा हुआ तो मुझे तकलीफ़ होने लगी, थोड़ा दुखता था हार्ट में। तो फिर मैंने चेकअप कराया, स्कैनिंग कराया, तो उसमें प्रॉब्लम निकला। डॉक्टर ने कहा, कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मुझे बाबूजी के मालूम में मालूम पड़ा कि यहाँ पे सब तरह के इलाज होते हैं। तो फिर यहाँ पे आया और मैंने 15 दिन की दवाई ली, तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा। फिर मैंने 1.5 महीने की दवाई गुरुजी ने कहा कि लेने को, तो 1.5 महीने की दवाई मैंने कंप्लीट की। और अभी मुझे गोलियाँ तो मैंने शुरू से ही बंद कर दी थी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। अभी मैं लगभग ठीक हो चुका हूँ। मैंने स्कैनिंग कराई अभी लेटेस्ट, उसमें भी काफ़ी फ़र्क, इम्प्रूवमेंट था, 90% इम्प्रूवमेंट था। और गुरुजी ने कहा अभी 10-15 दिन और दवाई ले तो 100% ठीक हो जाएगा। चेक तो दूसरे करते हैं, पर जो कार्डियोलॉजिस्ट था, जो हार्ट का स्पेशलिस्ट है, जो इस रिपोर्ट देखता है, खाली रिपोर्ट देखता है, जो उसने कहा, मैंने उसी डॉक्टर को दिखाया और उसी ने ही कहा मुझे कि अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मैंने पहले पूछा उनसे, मैंने क्या इम्प्रूवमेंट है, उसने कहा हाँ इम्प्रूवमेंट है। बाद में मैंने बताया कि मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, क्योंकि
उनको विश्वास नहीं होता ना आयुर्वेदिक मेडिसिन में, इंग्लिश डॉक्टर को। मैंने बाद में बताया चेकअप करने के बाद, उन्होंने जब चेकअप किया, जब मुझे रिपोर्ट्स पता है वर्बली, तो मैंने उनको बाद में बताया आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने ली। उसने कहा पर सही में इफ़ेक्ट है। डॉक्टर ने बाकायदा बोला कि अभी ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, नो नीड। पहले कहा था कि अभी इमीडिएट ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, अभी कहा कि ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे 1.5 महीना ख़त्म हो गया है। गुरुजी ने कहा बस अभी 15 दिन दवाई ले, बाकी 10-15% है वो भी ठीक हो जाएगा, बाकी 80-90% तो मैं ठीक ही हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं। मेरा नाम चित्रा गुप्ता है, मैं तिमारपुर से आई हूँ। पिछले 1 साल से मुझे बैक डिस्क की प्रॉब्लम थी। मेरी सारी नसों में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता था और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मैंने काफ़ी जगह इसका ट्रीटमेंट करवाया बट मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। अरबिन हॉस्पिटल में, संत परमानंद हॉस्पिटल में, मीना देवी, जितने प्राइवेट डॉक्टर्स मुझे रेफ़र किए मैंने सबको दिखाया लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं लिया था। 25 दिन की मैंने फिजियोथेरेपी भी मिली जिससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। सारे डॉक्टर्स को पता नहीं लग रही थी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। फिर मुझे MRI के थ्रू कंफर्म हुआ कि मुझे बैक डिस्क की, जो बैक में डिस्क होती है उसकी प्रॉब्लम है। कहीं से मुझे आराम नहीं आया। उसके बाद मेरे मामा जी मुझे यहाँ पे लेके आए। मैं पिछले 1.5 महीने से इनकी दवाइयाँ ले रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे को खाली पेट आना पड़ा था। इन्होंने मेरी नब्ज़ देखी और नब्ज़ देखते ही बता दिया था कि मुझे बैक में प्रॉब्लम है। और 1 साल होने की वजह से 1 साल पेन किलर्स और स्लीपिंग पिल्स जो डॉक्टर मुझे देते थे वो लेने से मेरी वो प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैंने इन्हें दिखाया, इन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, उन दवाइयों से अभी तक मैं 80% ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, टोटली मैं बेड पे थी, मुझे नहाने में प्रॉब्लम थी, कहीं पे भी जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन अब ऐसी मेरे साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मुझे बहुत ज़्यादा आराम है और अभी भी मैं दवाई कॉन्टीन्यूसली ले रही हूँ। और इन्होंने बोला है कि आने वाले 20 दिन में या मैक्सिमम 15 दिन में मुझे पूरी तरीके से आराम आ जाएगा। ठीक हो सकता है इस तरह को आपको कुछ कह नहीं, आए तो हम लोग विश्वास के साथ ही थे। 1 साल से भी हम लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं बट कोई आराम तो आया नहीं था। तो फिर यही था, एलोपैथिक तो लेके देख लिया, एक बार आयुर्वेदिक लेके भी देख ले। जब आए तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, आश्रम बना हुआ है, एक हवन कर रहा था। हम लोग सुबह आए थे, बाबा जी ने हमारे सामने हवन किया है, हम लोग वहाँ पे बैठे और मेरे मामा जी को, मेरी मम्मी को पूरा विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊँगी। मैंने भी दवाइयाँ विश्वास के साथ ही ली हैं, इसीलिए मैं ठीक हुई हूँ। हाँ, मुझे पहले दिन में जब इनके यहाँ आई थी तो मैं बेल्ट लगा के आई थी कमर पे। जिस दिन जब इन्होंने मेरा सुबह मुझे नब्ज़ देखने के लिए बुलाया था, उसके बाद इन्होंने बोला कि आप दोपहर में आ जाएं, हम आपका एक्यूप्रेशर करेंगे। इन्होंने मुझे एक्यूप्रेशर दिया है। उसके बाद बाबा जी ने बोल दिया था कि आप बेल्ट हटा दो। उस दिन से आज तक मैं बेल्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ। बेल्ट हटवाई प्लस मैं टॉयलेट भी, जो इंग्लिश टॉयलेट होता है वो मैं यूज़ कर रही थी, तो उसके लिए भी बाबा जी ने मना कर दिया था कि आप वो यूज़ नहीं करोगे, हमारा जो इंडियन टॉयलेट होता है वो यूज़ करोगे। तो मैं तब से ही वो यूज़ कर रही हूँ, पहले मुझसे चला भी नहीं जाता था। तो मतलब आप हर एक, मतलब सीधी सी बात है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं, बैठ सकते हैं आराम से। हाँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले मुझे नहलाती भी मेरी मम्मी थी। आप अपने आप नहा भी सकते हैं, बैठ हाँ, भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, हाँ, सो भी सकते हैं। जब बाबा जी के आई थी तो 1 साल में मैं कहूँगी पहली बार कि मैं आराम से सो पाई थी कॉन्टीन्यूसली, वरना पूरी पूरी रात मेरे पेरेंट्स मेरे हाथ पाँव दबाते रहते थे, मुझे इतना ज़्यादा दर्द होता था। वो पहली रात थी मेरी, मतलब 1 साल के बाद, कि मैं बिना रात को रोए सोई थी। हाँ, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मुझे नींद की गोलियों से भी नींद आनी बंद हो गई थी, इतना ज़्यादा दर्द होता था मेरे। हाँ, मेरा नाम रुकमेश सागवान, सेक्टर 6 बहादुरगढ़ से आई हूँ। और कई जगह दिखाया, बहुत बड़ी रसोड़ी थी मेरे पेट में, बच्चादानी के अंदर 2 रसोड़ी बताई बड़ी बड़ी, उसमें कई जगह मैंने दिखाया, नहीं होया ठीक। बहादुरगढ़ दिखाया, कई जगह सारा अस्पतालों में दिखाया, बच्चादानी निकालने का बोल दिया था। और दिल्ली अग्रसेन महाराजा अस्पताल में, उसमें भी मैंने दिखाया, उसमें भी बच्चादानी निकलेगी। 1 हफ्ता का टाइम रहा था मेरे पास में, बहुत दवाई खाई मैंने 2-3 साल। फिर यहाँ टीवी में देखा मैंने, टीवी में देख के मैं यहाँ पर आई। यहाँ बाबा ने ये बोला है कि 1 महीने में बिल्कुल रसोड़ी ख़त्म हो जाएगी आपकी। मैं 1 महीने बजाय 1 महीने की दवाई मैंने 26 दिन में खाई और दवाई मेरी बिल्कुल रसोड़ी ख़त्म है। मैं अल्ट्रासाउंड करा के फिर बाबा के पास आई, बिल्कुल ख़त्म है मेरी रसोड़ी। और जैसे मेरी ढकनी उतरती थी पैर की, इस पर मालिश करी, ये तो रात को भी उतर जाती जब सोती थी। ये रसोड़ी की दवाई खाई तो ये ढकनी भी नहीं उतरती पैर की, ये भी ठीक है। दोनों गोड्डे भी नहीं दर्द, गोड्डों में भी नहीं है। ऑपरेशन बोल रखा था इसका। हाँ जी, दर्द होता था, ऑपरेशन बोल रखा था इसका। 1 बार करवा भी चुकी मैं अग्रसेन में, फिर बोला दोबारा फिर करवाना पड़ेगा गोड्डे का ऑपरेशन। इसकी ढकनी उतरती थी। रसोली था ये, इसमें आपको किस तरह की तकलीफें होती थी? महीना ही बंद नहीं होता था और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। हाँ, और महीना खून ही,
खून बहुत ज़्यादा पड़ता था। इसलिए डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन ही होगा और कोई वो नहीं है। ऑपरेशन होएगा, बच्चादानी निकालनी पड़ेगी। और जितना ऑपरेशन 1 हफ्ता का टेमा, 1 हफ्ता गोली दी थी, बोली ये गोली खा तो खून रुकेगा, नहीं खून लेकिन डॉक्टर ने बाद में यही बोला कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा, बड़ी होगी ये निकालनी पड़ेगी। बच्चादानी छोटी है, रसोड़ी बड़ी है। बड़ी है। हाँ जी, यहाँ कमर में दर्द होता था ना रसोड़ी की वजह से। वो तो उसकी वजह से कमर में हाँ जी, हाँ, और खून भी ज़्यादा पड़ता था, महीना बंद नहीं होता। आप जब यहाँ पे आए तो आपने टीवी में देखा था या आपको किसी ने बताया था? मेरे पड़ोस में एक औरत ले गई थी, गठियाबा था उसका, अच्छा। तो उसको देखा, फिर मैंने टीवी में भी देखा। फिर इनको मैं नाड़ी दिखाने आई थी, दवाई लेने नहीं आई थी। सिर्फ आपने नाड़ी दिखाने के लिए मतलब हाँ। इसके मतलब थोड़ा सा ये लगा लो कि आप टेस्ट ही करने आए थे ना? टेस्ट करने आई थी, मैं पैसे भी नहीं लेके आई घर से, वैसे ही नाड़ी दिखाने के लिए आई थी। मैं नाड़ी दिखा के एक बार देखा बाबा क्या बोले, बाबा ने बिल्कुल सच सच बता दिया जो मेरा था वो अपना आप ही। दवाई दोबारा दूसरे दिन आके ले गए या फिर उसी दिन फिर मेरे पड़ोसन आई ना साथ, उससे मैंने पैसे लिए, दवाई लेगी फिर। अच्छा, और बाबा जी ने आपको बोला था कि 1 महीना 1 महीना, हाँ जी, 26 दिन में ख़त्म कर दी मैं। आपको बिल्कुल ठीक हो गई जी, कोई तकलीफ नहीं। रसोली का आपने वो अल्ट्रासाउंड करा के आई हूँ मैं दोबारा यहाँ बाबा के पास में, डॉक्टर से, बिल्कुल ख़त्म थी उसमें। टेस्ट करवाए आपने? हाँ जी, कोई नहीं, बिल्कुल ख़त्म। कई बार करा रखा है मैंने, घर में रखा है मेरा कराया हुआ, बहुत बड़ी थी। हाँ, तब तक करवा रखे थे ना, लेकिन ये दवाई जो आप खाने के बाद करवाए हैं क्या? कराना एक 26 दिन बाद में 27 दिन करवाई थी मैं, 27 दिन होया जब करवा के आई थी। हाँ जी, आज तक करवाया। तो आप वो टेस्ट आपने डॉक्टर को दिखाया था जिसने आपको बोला था कि दिखाया था? बोले पता नहीं ये कैसे हो गया, ऐसे बोला था उसको। तो बोले पता नहीं ये कैसे हो गया, आपका ऐसे हो गया होगा, हमने तो सुना नहीं है इससे कैसे हो गया ये, ऐसे बोला था जी। हाँ जी, फिर मैं वो डॉक्टरों के पास गई नहीं, मेरी ठीक होगी तो मैं क्यों फिर घूम रही थी। हाँ, महीना आराम से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। फिर मेरी बेटी ने भी दवाई दिलाई है, मैंने उसका हाथ लीला हुआ था, दिल्ली बहुत बड़ा डॉक्टर ने दिखाई दी, उनके बोला था कि 3 साल के अंदर अंदर ये लड़की खत्म हो जाएगी। फिर मियाँ मेरा ठीक होना, हाँ जी, फेफड़ों लीले, फेफड़े भी लीले हो रहे, हाथ भी लीले होते थे सर्दियाँ में। तो 3 साल का नाम लिया था बाबा ने कि उस डॉक्टर को, मेरा 3 साल में ये खत्म हो जाएगी। बड़ा बड़ा डॉक्टरों को टेस्ट करवाए, मेरे घर में रखे टेस्ट सारे लड़की के। यहाँ पे दवाई खाई 1 महीना, उसमें ठीक? हाँ, इसमें ठीक होगी। यहाँ दवाई खाई मेरे ठीक हुई नहीं, फिर मैं बेटी को लेके आई थी बाबा के पास। फिर 1 महीना बाबा ने दी, उसका बिल्कुल इतनी सर्दी थी, हाथ लीले नहीं हुए लड़की के, बिल्कुल ठीक हो गई। मेरा नाम विनय कुमार है, मैं प्रीतमपुरा में रहता हूँ। मुझे रूमेटिक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है जो कि पिछले 4-5 साल से है। शुरू में ये प्रॉब्लम धीरे धीरे मेरे को बढ़ी। पहले तो मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि हल्की फुल्की दर्द है, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई और मेरे शरीर के जितने जोड़ थे वो सारे इससे अफेक्टिव हो गए और सबके ऊपर स्वेलिंग आ गई और मुझे बहुत ही दर्द महसूस होने लगा। उसके बाद मैंने एलोपैथी की दवाइयाँ शुरू करी। पहले टेस्ट भी करवाए, उन्होंने बताया कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और काफ़ी टाइम तक मैंने एलोपैथी की दवाइयाँ खाई, कम से कम 4-1 साल मैंने एलोपैथी की दवाई खाई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं ये टीवी में देखकर गुरुजी के बारे में पता लगा, तो फिर मैं इनके पास आया। इनके पास आके मैंने दवाइयाँ ली और 20-25 दिन दवाई खाने के बाद ही मुझे लगभग 40% के आसपास अपने शरीर में फ़र्क महसूस होने लगा। जो कि मैं पहले सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था, कहीं आ जा नहीं पाता था, अब मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ पाता हूँ और पार्क में भी 2-3 चक्कर लगा लेता हूँ। अकड़न मेरे को इसी से ही थी कि मेरे हाथ पैर जो थे, उंगलियाँ में बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी और स्टिफनेस आ गई थी, जिससे वो मुड़ती नहीं थी। लेकिन ये 20-25 दिन दवाई खाने के बाद मेरी सारी उंगलियां, जोड़ बिल्कुल फ्री हो गए और काफ़ी मूवमेंट इनमें आ गई है। तो अभी आप क्या मोड़ के दिखा सकते हैं? थोड़ा सा हाथ ऊपर बिल्कुल, देखिए। तो अब इसमें कोई दर्द नहीं है आपको? नहीं, इस समय कोई दर्द नहीं है मेरे को। और सूजन में कितना फ़र्क है? सूजन में 50 से 60% के करीब दर्द। और दर्द जो आपका था उसमें? दर्द के मेरे को 40% के आसपास। ऐसे कभी उंगली हिला रहे हैं, इसमें क्या आपको दर्द अभी हो रहा है? नहीं, अभी कोई दर्द नहीं है महसूस हो रहा। अच्छा, और पहले ऐसे हिला भी नहीं सकते थे? पहले भी काफ़ी था, बहुत दर्द था, हिलाने की तो बात दूर रही, ऐसे रखने में भी दर्द होता था। मेरा नाम ताराचंद है, मैं सीकर जिला का रहने वाला हूँ, राजस्थान का, और किसान परिवार से हूँ। और
सन 1986 में दुबई गया था। दुबई में जाने के 1 साल बाद ही मेरे पैर में जख्म बन गया था। उस जख्म का इलाज 3 बार ऑपरेशन करवाया था राशिदिया हॉस्पिटल में, ये इलाज नहीं हुआ इसका। उसके बाद में आके मैं जयपुर में करवाया था दुर्लभ जी में, वहाँ भी मेरा 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, इलाज नहीं हुआ इस पैर का। उसके बाद में मैं आके खैरा मोड़ पे एडमिट हुआ था, वहाँ भी ऑपरेशन हुआ, 3 महीने तक एडमिट रहा, लेकिन पैर ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में मैं चला गया था मेडिकल ऑल इंडिया में, वहाँ भी 2 बार ग्राफ्टिंग हुआ था, लेकिन इधर मेरे ग्राफ्टिंग चमड़ी लगाते हैं फिर निकल जाती है, चमड़ी लगाते हैं फिर निकल जाती है। उसके बाद में मैं वहाँ से जवाब दे दिया डॉक्टर ने, तब मैं चला गया बालाजी हॉस्पिटल में। बालाजी हॉस्पिटल में मेरा 2 बार ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद में वहाँ भी जख्म मेरा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में मैं 2-3 महीना 10-11 महीना वहाँ तिब्बतिया कॉलेज में इलाज चला, 2 महीना एडमिट भी रहा, लेकिन मेरा ये जख्म ठीक नहीं हुआ। अभी उसके बाद मेरा यहाँ गुरुजी के पास में देसी इलाज चल रहा है। अभी देखो थोड़ा जख्म। यहाँ पे जो आए थे तो किस माहौल में आए थे आपको पास? एक पैर के ऊपर आया था मैं, टंगड़ी के ऊपर। तिब्बतिया में एडमिट हुआ था ना, हाँ तब भी हुआ था। वहाँ तिब्बतिया में फुंसी ठीक हो गई थी, दोबारा हो गया। हाँ तिब्बतिया हॉस्पिटल में मेरे जोक भी लगाई है। नहीं टीवी में नहीं देखा, मेरे को कोई मेरे पास आदमी एक सर्विस करता है, उस आदमी ने यहाँ से दवाई लिया था, इलाज करवाया था गुरुजी से, तो वो आदमी मेरे को एड्रेस दिया था यहाँ का। उस एड्रेस से मैं यहाँ पे गुरुजी के पास में पहुँचा था। तो जिस टाइम आप यहाँ पे आए थे उस टाइम आपका स्थिति कैसा था? पैर जिस टाइम तो मेरा स्थिति ये था कि मैं उठ के पेशाब भी करने नहीं जाया करता था, बेड के ऊपर भी पेशाब करा करता था। तो यहाँ पे कैसे आए थे आप? यहाँ पे मैं 3 व्हीलर लेके आया था बुक करके। मुंडका में मैं सर्विस करता हूँ एक प्राइवेट, वहाँ से आया था 3 व्हीलर लेके। तो मतलब एक कदम भी नहीं चल सके? ना एक भी था या पैर में पूरे पैर में रस्सी पड़ गई थी, फोड़ा सा हो रहा था, अंगुली सारी खराब हो रही थी, चंपल भी नहीं पहनी जा रही थी। पैर तो क्या वो गुरुजी ने यहाँ पे फोड़े को फोड़ा था या ऐसे कुछ? नहीं कुछ नहीं किया मेरे गुरुजी ने, सिर्फ दवाई खाई है और दवाई पट्टी करी है गुरुजी ने, और मेरे कुछ नहीं किया गुरुजी ने। इंजेक्शन भी नहीं है, कोई टेबलेट भी नहीं है, दवाई दिया बस। खत्म हो गए फोड़े सारे। कितने दिन आपने दवाई खाए हैं? अभी मैं 2 कोर्स ले चुके हैं 1.5 महीने में। मतलब 1 महीना ले चुके हैं और 1.5 महीना लेने तीसरा कोर्स है मेरा। अभी देखो गुरुजी से आज नंबर दिखाई थी तो 70% ठीक बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? मेरे को भी लगता है कि भाई ठीक है। नहीं आप चलते फिरते हैं? हाँ चलता फिरता हूँ मैं। अभी 1 महीना घर पे रह के आया हूँ, घर पे दवाई लेके गया था 1 महीने की, तो वहीं दवाई खा के आया हूँ। तो अभी मैं घर पे तो नहीं चला फिरा था, यहाँ कल आया हूँ, आज गुरुजी के पास आ गया, बस में बैठ के आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलने फिरने में मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अभी पेशाब करने जाता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, उठने बैठने में दिक्कत नहीं है। हाँ फोड़े अभी भी फुंसी तो होती है कोई हाँ फुंसी बन जाती है जख्म के। चार आपको जो ये जख्म में ऑपरेशन होता था तो क्या आपके अपने मांस काट के लगाता था? मेरी चमड़ी निकालता था, कभी इस पैर की, कभी इस पैर की, कभी इस पैर की। हाँ कभी इस पैर की तो चारों तरफ से निकाल दी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ से चारों तरफ से निकाल चुके हैं इस पैर की। तो उस पैर में भी है? हाँ उसकी भी निकाल ली, इसकी यहाँ से निकाली। ये सब वहाँ पे लगाते थे? हाँ ये इस जख्म पे लगाते थे। ये ऑपरेशन करके इस जख्म पे हाँ लगाते थे? और ये यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी नसों का ऑपरेशन हुआ है। जयपुर में भी हुआ था, कई बार हो चुका है। हाँ दुबई में भी हुआ था, मेडिकल ऑल इंडिया में भी हुआ है, और ये बालाजी में भी हुआ है। अभी मेरे को रिलीफ है भाई यहाँ आने के बाद में। ये हाँ ये दोबारा नहीं हुआ तो रिलीफ है, नहीं मेरे को विश्वास तो अभी तक है नहीं। हाँ और क्या कहते हैं जो 2-4 कदम चल भी सकते हैं? हाँ अभी 2-4 मैं 1 किलोमीटर चल सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है पैदल। मैं नरेले से आया हूँ, जितेंद्र कुमार भारद्वाज मेरा नाम है। और 3 साल पहले मैं बीमार हुआ था, जिससे मैं पंथ में गया। पंथ वालों ने मेरे को इलाज चालू किया। इलाज के दौरान जो पानी मेरा बिल्कुल बंद नहीं हुआ पड़ने से, पानी कंटिन्यू बनता रहा मेरे। उसके बाद फिर मैं फोर्टिस में गया, फोर्टिस में भी यही बात चलती रही, भाई पानी नहीं रुका नहीं मेरे। उसके बाद बालाजी में गया, बालाजी में जाने से कुछ दिनों के लिए मेरा राहत मिली। राहत मिलने के बाद एकदम दवाई जो है बैक मार गई, उन्होंने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। मेरी स्टेज बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो मेरे चाचा ने रोहतक से टेलीफोन किया कि भाई आप वहाँ वैद्य के पास चले जाओ। इनका एड्रेस दिया, एड्रेस देने के बाद हम यहाँ आए। करीब 2.25 महीने हुए हैं, मेरे को काफ़ी राहत है। तो आपको क्या पेट में पानी बन जाता क्या? हाँ लीवर की वजह से पानी बना था। पानी क्या निकलवाना पड़ता था? पानी निकलवाना पड़ता था। हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में कितनी बार निकलवा देते? मैंने एक बार तो 6 महीने में निकलवाया था, फिर करीब 1.5 साल पानी नहीं बना, फिर उसके बाद 14 लीटर पानी बना, फिर 14 लीटर पानी निकलवाया। उसके बाद फिर 1.25 लीटर एक बार निकलवाया हफ्ते के बाद। तो
क्या पानी आपको जब पेट में बनता था तो आपको सांस वगैरह फूलता था? ऐसे कुछ होता? हाँ, सांस वगैरह फूलता पानी था, पेट में बनता था तो सांस बहुत फूलता था। सांस बहुत फूलता था, ऐसे घबराहट होती जैसे जी निकलने वाला है। तब तो भूख वगैरह भी नहीं लगता कुछ होगा नहीं उसको? लगता, कुछ बाथरूम लैट्रिन वगैरह कुछ भी ऐसे नहीं, नहीं कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं होता? नहीं भूख भी नहीं लगती थी। और जब कोई आदमी मेरे से बोलता था तो चिढ़ान होती थी, गुस्सा आता आपको कोई कुछ बोलता था तो आपको वहाँ इससे था, वहाँ गुस्सा आता था। गुस्सा आता था आपको। तो आप यहाँ पे एक डेढ़ दो महीना पहले आए थे, 2.25 महीने पहले आ गए। 2 महीने पहले आए थे, तो दवाई अभी आपकी चल रही है? दवाई आज मेरी बंद कर दी। बाबा जी ने बंद कर दी? हाँ, तो आपको भूख वगैरह लगता है? सारी चीज़ लगती है, लैट्रिन बाथरूम वगैरह खुल के आता है? खुल के, सांस वगैरह फूलता है? कुछ नहीं फूलता, चलते फिरते हैं आराम से? आराम से चलता फिरता हूँ, कोई घबराहट नहीं है किसी प्रकार, कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी कोई सांस नहीं फूलता है? नहीं फूलता, कोई घबराहट वगैरह कुछ नहीं जी, नहीं बिल्कुल भी खाना खाते नहीं, हैं? स्वस्थ आदमी हूँ मैं, जैसे स्वस्थ होता था वैसे हूँ। ऐसे आपको अपने आप को भी लगता है कि हाँ, मैं स्वस्थ हूँ? हाँ जी। और आज आपने बाबा जी ने आपको दवाई मना कर दी? हाँ, मना कर तो आप दी, ठीक है? हाँ और आपको अपने आप को लगता है कि मैं ठीक हूँ? हाँ ठीक हूँ। तो पहले जो पानी बनता था उस टाइम आप जो था वो चल फिरते थे? बस 2-4 दिन चलता फिरता था पानी, फिर उसके बाद उठने नहीं देता था। जब निकालने के 2-4 दिन, जब डॉक्टर पानी निकाल लेता था उसके 2-4 दिन बाद चलते फिरते थे? हाँ, और फिर 2-4 दिन के बाद फिर जैसे पानी पेट में ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता था, हाँ, फिर आप बेड पकड़ते थे? हाँ बेड पर। तो यहाँ पे नब्ज दिखा करके दवाई लिया था, तो 15 दिन की दवाई खाने में आपको फ़ायदा हुआ था? फ़ायदा हुआ था, काफ़ी फ़ायदा हुआ था। बाबा जी के यहाँ पे ज़्यादातर आपको लिक्विड पानी पीने के लिए दिया था? हाँ, यही तो पिया उससे मैं। क्या पानी बनता था आपको पेट में या पेशाब वगैरह आता था? बाथरूम खुल के आता था, पानी नहीं बना, बाथरूम खुल के आता था, लैट्रिन खुल के आती थी। तो यहाँ की दवाई खाने के बाद आपने कभी पानी निकलवाया? यहाँ की दवाई खाने के बाद एक बार। यहाँ से दवाई ले गए थे उसके बाद एक बार हाँ, जो वहाँ से जब यहाँ आए वो ऑलरेडी पहले ही पानी था। अच्छा। यहाँ आने के बाद मेरा पानी नहीं बना। जो हम वहाँ से आए थे जब यहाँ का पता लग गया तभी पानी था? जब पानी था तो यहाँ तो पानी भी इन्हीं ने बताया था भाई पेट में पानी है निकलवाओ आप। तो वो पानी आपने निकलवाए थे? हाँ। उसके बाद से नहीं बना? नहीं बना। उसके बाद से आप 15 दिन दवाई खाने के बाद आपको धीरे धीरे आराम आना शुरू हो गया? हाँ, धीरे धीरे आज 2-2.5 महीना खाए हैं दवाई? हाँ जी। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? हाँ जी। घूमते फिरते हैं? हाँ जी। कोई चिड़ापन नहीं आता? नहीं। सांस नहीं फूलता है? नहीं। कोई घबराहट नहीं होता नहीं है? जी, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं होता। अपने आप को स्वस्थ लगते हैं? हाँ जी। और बाबा जी ने दवाई आज से आपकी बंद कर दी। मेरा नाम दुर्गा शंकर मालवी है। मैं शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ और मैं हेडमास्टर भी हूँ शाहजहाँपुर में गवर्नमेंट स्कूल में। मुझे आज से 3-4 साल पहले लकवा हुआ था और हार्ट में भी प्रॉब्लम थी और मैंने इसके लिए उज्जैन और इंदौर में एलोपैथिक इलाज करवाया। तो वहाँ पर भी बीपी मेरा 295 था। बीपी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हुआ था, लेकिन एलोपैथी की खाने से फिर भी जो है मुझे बीपी मेरा जो है 184-85 से कम नहीं हो रहा था। डेली गोली खा रहा था मैं एलोपैथी की। तो फिर मुझे हमारे यहाँ रामकृष्ण गोठी जी हैं, उन्होंने बताया कि मिसेस को लेके गए थे हम, आप भी वहाँ जाएं और टीवी पे भी देखें। तो मैंने बाबा जी का कार्यक्रम टीवी पर भी देखा, जो जी जागरण पे 7 बजे आता है हमारे यहाँ, तो उसमें देखा और उस देखने के दौरान मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी यहाँ दिल्ली आकर के इलाज करवाऊँ। तो मैं और मिसेस हम यहाँ पर आए और इलाज लिया। बाबा जी के बताए अनुसार नियम से गोली दवाई खाई हमने और पूरे परहेज किए और आज मैं पूर्ण स्वस्थता की ओर बढ़ रहा हूँ। मुझे मेरा वेट भी जो है 1 क्विंटल 1.5 किलो था। 1 क्विंटल 1.5 किलो वज़न था मेरा, जो आज जो है 82 kg है। और मुझे श्वास में भी कोई समस्या नहीं आ रही है, पहले आती थी अब नहीं आ रही है। और मैंने यहाँ से 3 बार दवाएं ली और अब 4थी बार लेने आया हूँ। तो अब बाबा जी ने दवाई मेरी कम कर दी है और अब बता रहे हैं कि अब आपको ज़्यादा दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप पूरे ठीक हो जाएंगे। ये दवाएं और ले लो और पूरे ठीक हो जाएंगे और इसके बाद में आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा दर्द होता था कि और भी हाँ। ज़्यादा परेशानी था उसमें? सीने में सांस फूलना ऐसे कुछ था? हाँ, सीने में भी दर्द होता था, पसीना भी आता था
और सीढ़ी चढ़ने में भी समस्याएं होती थी। उसमें कोई ज़्यादा तकलीफ कभी खराब हाँ। जैसा हुआ ऐसे? हाँ, ज़्यादा तकलीफ हुई थी। बोले कि नहीं आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। हाँ। ऐसे कुछ बोला? हाँ, ऐसा डॉक्टर ने बोला था कि अब आप जो है थोड़ा पैसे का इंतज़ाम कर ले और आपका बाईपास होगा। तो फिर मैंने बाबा जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा और कुछ मित्रों ने बताया, तो फिर हम यहाँ आ गए और इलाज लिया। यहाँ से दवाई खा रहे थे कि आपको सांस फूलना और ये दर्द वगैरह सब? हाँ, ये मेरे पूरे ठीक हो गए। अब दर्द वगैरह नहीं होता? दर्द नहीं बिल्कुल होता, नहीं होता? बिल्कुल पहले नहीं सांस वगैरह फूलता है? हाँ, वो अब नहीं फूलता है? वो भी नहीं फूलता है। और जो बीपी भी कंट्रोल हो गया। मैंने बीपी एलोपैथिक वालों से चेक करवाया था, तो मेरा भी नॉर्मल बीपी है। मैं ऋषि पाल डबास, गांव माजरा डबास का रहने वाला हूँ। 6-7 साल से मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम थी। जो डॉक्टरों की वो थी उसके अनुसार गाजर घास से एलर्जी थी। लेकिन जब मैं वैद्य जी के पास आया तो इन्होंने बताया कि भाई इससे कोई दवाई बना कर मुझे दी और एक 10 ई नंबर तेल, जिससे वो एलर्जी 5-6 साल पुरानी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है। 1 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो है कोई बीमारी नहीं है। तो सर आपको जो एलर्जी हुआ था तो आपको अपनी मतलब ऐसे कुछ पता लगा कि भाई हमें किस वजह से या किस खाने से हो गया या ऐसे कुछ नहीं पता नहीं, लगा? डॉक्टरों ने जो टेस्ट किए आपको अपने आप पता नहीं लगा? नहीं, मेरे को तो लाल चटके हो जाने और खारिश होना शुरू हो गया। तो ये एकाएक लाल चकत्ते हो गए थे या पहले थोड़ा कम हुआ, पहले ज़्यादा हुआ, ऐसे कुछ? नहीं, शुरुआत में जो है एकदम से ज़्यादा हो गया। शुरुआत में अपने आप एकदम से ज़्यादा? हाँ बिल्कुल, खारिश आना शुरू? खारिश भी, और वो चेहरा काला पड़ना शुरू हो गया। तो वो चकत्ता मतलब ये जो खारिश होता था तो उसमें दाना पड़ता था या ये चकत्ता जैसा होता था? बस लाल दाने हो जाते थे। दाने होते थे? हाँ। उसमें से पस वगैरह निकलता था? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं निकलता था? कुछ दिन के बाद अपने आप काला पड़ जाता? हाँ, काला पड़ गया। तो आपने एलोपैथिक में इसका इलाज बहुत करवाया होगा? हाँ। तो उससे क्या आपको कोई रिलीफ मिला था? हाँ, उससे रिलीफ थी। बस उन्होंने एक स्ट्रिजन और एक वो थी कॉसवेट जी नाम की ट्यूब, मतलब वो खाने से आपको थोड़ा सा? हाँ, खारिश से रिलीफ थी। हाँ, खारिश से तकलीफ ठीक नहीं हुआ? नहीं, खारिश से रिलीफ थी सर। तो आपको 5-6 साल तक इस तरह से आप हाँ, खाते रहे? हाँ बिल्कुल। ये खारिश होना, हाँ, चकत्ता हाँ, होना, हाँ बिल्कुल। ये डॉक्टर की दवाई खाते थे, उसी तरह से खारिश कम हो जाना था, बिल्कुल, दाना कम हो जाना, इस तरह के होते थे, लेकिन बिल्कुल जड़ से ठीक नहीं हुआ? हाँ, जड़ से ठीक। तो यहाँ पे कैसे आए थे? यहाँ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने वैद्य जी का पता बताया और मेरे को साथ लेकर आए। उनका नाम ईश्वर सिंह है, वो वैद्य जी के दोस्त हैं। वो मेरे को लेकर आए और उन्होंने फिर वैद्य जी ने नाड़ी देख के बताया भाई ये तो बीमारी है। आप भी आए थे तो आपको नब्ज देख करके ही दवाई? हाँ बिल्कुल, नब्ज देख के। खाली पेट आए थे? खाली पेट। और नब्ज देख करके? हाँ। आपको ऐसे बीमारी देख के दवाई नहीं, बीमारी देख के दवाई नहीं। मतलब नब्ज देख करके दवाई? नब्ज देख के। दवाई आप कितने दिन तक, कितने महीने तक खाए थे? वो तो मैंने तो बहुत पुरानी बीमारी थी, इस वजह से लंबा टाइम लग गया। भी कितना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना? हाँ, 6 महीना लग गया। 6 महीने तक आपने दवाई खाए थे? आज आपको 1 साल हो गए दवाई छोड़े हुए? हाँ, एक कोई साल के अंदर में आपको कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। जो दाना वगैरह होता था कुछ उसका नहीं भी, है। क्या कहते हैं, जो छीन वगैरह सब खत्म हो गया है? कुछ नहीं, साफ हो गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? ना, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं आई? कोई खारिश नहीं? कोई नहीं, कुछ नहीं। बाहर वगैरह निकलते हैं? हाँ, मैं तो ऐसे ही घूमता हूँ मैं। अब कोई परेशानी नहीं? अब कोई परेशानी नहीं। 1 साल हो गए दवाई छोड़े हुए? हाँ जी। अब कोई परेशानी नहीं? अब कोई परेशानी नहीं। मेरा नाम हरीश लालवानी है, मैं बड़ौदा गुजरात से आ रहा हूँ। मुझे एक्चुअल में 1.5 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था और 1.5 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई, लेकिन डॉक्टरों की दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा शरीर मेरा कमज़ोर पड़ गया। टीवी पे अचानक एक दिन प्रोग्राम था गुरुजी का, तो मुझे थोड़ा विश्वास बैठा। डॉक्टर मेरी दवाई कर के थक हार चुके थे, मैं भी परेशान रहने लगा, कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा था। फिर यहाँ दिल्ली आया गुरुजी के पास, नब्ज़ दिखाई, उन्होंने दवाई दी 15 दिन का। वो 15 दिन में मुझे करीब 20% फ़ायदा हुआ। एक्यूप्रेशर भी करवाया। वो हैवी डोज खाने से जो मेरी किडनी इफ़ेक्टेड हो गई, उसकी वजह से मैं किडनी के डॉक्टर को दिखाया। उसने बोला आगे 2-3 महीने में डायलिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद मैं हिम्मत करके यहाँ पे आया। वहाँ वो समय चलने की ताकत नहीं थी मेरे में। इतना
इतनी कमज़ोरी थी, चलने की ताकत नहीं थी, रोटी चबाने की ताकत नहीं थी। गुरुजी की 15 दिन दवाई खाई मैंने, उसके बाद मैं चलने जैसा हुआ और थोड़ा एनर्जी मेरे में क्रिएट हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एलोपैथी की दवाई खा के और बीमारी बढ़ता है क्या, मतलब आराम नहीं मिला? उल्टा मेरा किडनी जो था, राइट किडनी था, मेरा इफेक्टेड हो गया। डॉक्टर की दवा में ही बीमार हो किडनी मेरी सिकुड़ गई। इतना ओवरडोज डॉक्टर्स ने दिया था ना, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने, नाम नहीं बताऊंगा, तो परेशान हो गया मैं। तो यहाँ पे जो आप आए थे तो यहाँ पे जब देखा था तो उन्होंने क्या आपको बीमारी सही बताई थी? गुरुजी ने लीवर का प्रॉब्लम बताया। लीवर में से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। पहले समझो ये लीवर पे, उसके बाद किडनी इफेक्ट किया, उसके बाद ये हार्ट पे इफेक्ट किया है। मैंने बीमारी की जो जड़ थी ना, यहाँ से दवाई जब खाना आपने शुरू किया तो क्या एलोपैथी की दवाई खाना छोड़ दिया? हाँ जी, छोड़ दिया। एलोपैथी की कोई दवाई नहीं? अभी कोई दवाई नहीं, अभी नहीं। बीपी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो या किडनी की हो, इसमें एलोपैथी की बिल्कुल अभी मैंने रिपोर्ट करवाया है, सब नॉर्मल आ रहा है। अभी कुछ नहीं, मतलब एलोपैथी की सारी दवाई बंद कर दी? सारी दवाई, गुरुजी की दवाई खाने के बाद 4 महीने मैंने दवाई खाई। अभी डॉक्टर को दिखाया दोबारा, डॉक्टर ने बोला अभी बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। डॉक्टर की दवा में रिपोर्ट सब नॉर्मल बता रहा है। अभी गुरुजी की दवा में आपने यहाँ पे कितने महीने दवाई खाई? 4 महीने। 4 महीने। आपने 4 महीने दवाई खाई? 4 महीने खाया। इसमें आपको जो बीपी था, हार्ट की प्रॉब्लम था, किडनी खराब हो हाँ गया जी। था, लीवर खराब था, सब बीमारियां सब नॉर्मल हो? हाँ, डॉक्टर ने तो जवाब सब दे पहले दिया। आप क्या कहते थे, बैठ भी नहीं सकते थे, रोटी चबाने की ताकत नहीं था, हाँ जी। आज आप खाना पीना सब कुछ सब खाते हैं, अब आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल सीरियस था। डॉक्टर ने बोला सीरियस है, ठीक नहीं होगा, जवाब दे दिया जाओ। बिल्कुल चंगा हूँ। डॉक्टर ने बोला जवाब ठीक होगा ही नहीं, जाओ सीरियस। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए। फिर हमको कैसे वहाँ से यहाँ लेके आए? वो भाई जितनी गोलियां मुझे टेस्ट करनी थी वो मैंने की। बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, उसकी वजह से, किडनी की वजह से बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। लीवर फेल, बीपी हाई, 2-3 महीने अगर मैं एलोपैथिक दवाई खाता तो मर जाता, तो मेरा किडनी फेल हो जाता। तो भगवान ने मुझे सही जगह पे पहुंचाया। ये गुरुजी भगवान है, भगवान के रूप में मुझे मिले, मुझे ठीक कर दिया। मेरा नाम डॉक्टर सुप्रीत कौर सिद्धू है और मैं बठिंडा से, पंजाब से हूँ। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी पीरियड्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन थी, जो कि मुझे यहाँ पे आके पता चला। पहले मैंने एलोपैथी दवाई भी खाई थी 3 से 6 महीने तक, पर उसके बाद भी मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। फिर पहली बार मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे यहाँ पे आके थोड़ा सा सिस्टम में बड़ा अजीब सा लगा कि कैसे ये लोग नब्ज़ देखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं, और मुझे कोई विश्वास नहीं था कि मुझे आयुर्वेदिक दवाइयों से कोई भी फ़र्क पड़ेगा। पर इन्होंने मुझे बोला कि आपको 1.5 महीना दवाई खानी है, उसके बाद आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और मैंने 1.5 महीना पूरे परहेज से दवाई खाई जैसे स्वामी जी ने बोला था, और मुझे अब काफ़ी आराम है, और जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। आपको तकलीफ खाई, ये आपको कब महसूस हुआ था? 1 साल पहले, 1.5 साल पहले या 2 साल? ये मुझे तकरीबन 1.5-2 साल से प्रॉब्लम थी। जब तक दवाई चलती थी, खाती थी तो आराम रहता था, जब भी स्टॉप हो जाता था तो उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम अराइज हो जाती। यहाँ पे कैसे आए थे? आपने टीवी में देखा या किसी ने बताया था? यहाँ पे मेरे मासी जी ने मुझे बताया था इनके बारे में, और इन लोगों ने बोला कि वहाँ पे हम जाके एक बार चेक करवा के आते। लेकिन आपने 1.5 महीना दवाई खाया है तो उसमें आपको काफ़ी फ़र्क, बहुत फ़र्क है, और स्वामी जी ने खुद मुझे अब नब्ज़ दोबारा देख के बोला है कि काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अब नहीं आना है मेरे को दोबारा। मुझे लुकेरिया की भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, वो भी इन्होंने मुझे देसी नुस्खा बताया, और मैंने पहले एलोपैथी में भी उसका ट्रीटमेंट लिया था, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर इनकी जो इन्होंने मुझे बताया था उससे मुझे 10 डेज़ में फ़र्क पड़ गया, वो भी ठीक हो गया? वो भी ठीक है। और जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए थे, जिस तकलीफ के लिए, वो भी बिल्कुल ठीक है? हाँ, वो भी कोई ठीक है। आप परेशानी नहीं है? नहीं। और स्वामी जी ने आपको यही बोल दिया है कि अब आपको दवाई खानी चाहिए? नहीं, अब उन्होंने मुझे कहा है नेक्स्ट टाइम आपको नहीं आना है। मेरा नाम अशपाल सिंह भुल्लर है, और ये मेरे साथ मेरी भांजी बैठी है जिसका नाम जसमीत कौर है। ये कश्मीर से बिलोंग करती है। इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि डॉक्टरों ने इसको मंदबुद्धि डिक्लेयर किया था, क्योंकि बचपन से ही इसका दिमाग पूरी तरह काम नहीं करता, और एलोपैथी का हमने हर संभव इलाज कराया, लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी उम्र इस समय लगभग 13 साल है। तो
कुछ समय पहले इसकी मदर ने टीवी पे प्रोग्राम देखा जिसमें कि बाबा जी ने काफ़ी मरीजों को ठीक करने के बारे में बताया। उस प्रोग्राम से प्रेरित होके मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिल्ली आने का फ़ैसला किया। दिल्ली आने के बाद वो मेरे से मिली और मैं उनके साथ यहाँ बाबा जी के आश्रम में आया, जहाँ पे बाबा बालकनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। और मंदिर में आने के बाद बाबा जी ने इसकी नाड़ी परीक्षण किया। नाड़ी परीक्षण के बाद जो उन्होंने इसको दवाइयाँ दी वो इतनी सही साबित हुई हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर इस लड़की को लगभग 20 से 25% फ़र्क पड़ गया है। सर आपको लगता है कि 20-25% फ़र्क है? बिल्कुल हमें लगता है, क्योंकि जब ये यहाँ पे दिल्ली आई थी तो उस समय ये बिना सहारे के चल भी नहीं पाती थी, और आज की डेट में इसको अगर हम छोड़ देते हैं और ये अपने आप से काफ़ी देर तक चलती रहती है और इसकी एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी फ़र्क आया है। ऐसा है कि डॉक्टर्स ने तो इसको मंदबुद्धि इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया था कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकती, और बचपन से उन्होंने इसको मंदबुद्धि डिक्लेयर कर रखा है। चल फिर भी नहीं सकती थी, ये अपने आप से कुछ नहीं कर पाती थी। इसको खाना भी इसकी फीडिंग, इसके कपड़े बदलना, इसको लेके चलना, सब काम इसकी मदर करती थी। अपने आप कुछ नहीं करती थी। आज की डेट के अंदर जो बाबा जी ने इसको दवाइयाँ दी हैं, जैसे मुरब्बा दिया है या और दवाइयाँ दी हैं, तो ये उसमें से 70% कोशिश करती है कि खुद ले सकती है। खुद अपने हाथ में, इसके हाथ में हम बर्तन कटोरी में डाल के दे देते हैं तो खुद खा लेती है। और सबसे पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमें यकीन ही नहीं होता था कि ये कुछ कर पाएगी, लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद इसको ये फ़र्क आ गया है कि ये खुद चाहती है कि हमें ये महसूस हो रहा है कि ये खुद चाहती है कि ये ठीक हो जाए। हाँ जी, अब इसको लगभग अगर हम चलाएं तो 100 मीटर का राउंड पार्क के अंदर अकेले चल लेती है। हाँ, अब इसको शाम को पार्क में सैर कराते हैं, जैसे बाबा जी ने बोला था कि दवाइयाँ डालने के बाद इसको शाम को पार्क में सैर कराएं, तो पार्क में वो हमारे घर के आसपास एक पार्क है, तो उसमें 100 मीटर का राउंड है, तो 100 मीटर का राउंड ये अकेले चल पाती है। इम्प्रूवमेंट इसमें ये है कि ये अब मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करके उसके अंदर गाने भी सुन लेती है। अगर इसमें इतने असल में बाबा जी ने ये, जो कि सारे डॉक्टर ये कहते थे कि ये मंदबुद्धि है, जब बाबा जी ने नाड़ी देख के इसका परीक्षण किया तो उन्होंने जो डायग्नोस किया, उन्होंने कहा कि ये मंदबुद्धि नहीं है, इसका पूरा माइंड काम करता है, इसका दिल पूरा काम करता है। सिर्फ इसके दिमाग में जन्म के समय से पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नज़ला जमा हुआ है, तो वो नज़ला क्लियर करना पड़ेगा, जबकि किसी भी एलोपैथी डॉक्टर ने किसी भी ऐसा नहीं बोला। और जो बाबा जी ने इसको नाक में डालने वाली दवाई दी, उसकी वजह से इसमें दिन बर दिन इम्प्रूवमेंट आ रही है। बाबा जी ने शुरू में कहा था कि ये 4 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 11 दिन में जो फ़र्क नज़र आना चाहिए वो हमें नज़र आया है। जब हम पहली दफ़ा आए थे तो हमें भी लग रहा था कि असंभव है, लेकिन जैसे जैसे हमने एक विश्वास रख के दवाई खानी, इनको खिलानी शुरू की, तो आफ्टर 4-5 डेज़ उन्होंने बोला था इसके दिमाग में जो नज़ला है वो जमा हुआ निकलेगा, तो आफ्टर 4-5 डेज़ वो नज़ला निकलना शुरू हो गया था, वो निकलना शुरू हो गया था। तो उसके बाद धीरे धीरे इसने इम्प्रूवमेंट करनी शुरू की। लेकिन 11 दिन के बाद पहले मैं इसके लिए एक वो चलने के लिए स्ट्रेचर लेके आया था, जिसकी मदद से चलना शुरू किया इसने। 2 दिन तो उससे चली, लेकिन तीसरे दिन हमें खुद देख के हैरानगी हुई कि तीसरे दिन बाद, लगभग उस समय 11 दिन हो गए थे, तो 11वें दिन ये जो है खुद लड़की को हमने हाथ छोड़ा और ये अपने आप से चलना शुरू होगी। आज की पोजीशन ये है कि 100 मीटर का राउंड जो पार्क में मैंने आपसे पहले भी बताया, ये खुद अकेले लगा पाती है। हाँ, इसके पास खड़े होना पड़ता है थोड़ी देर कि बिल्कुल गिर ना जाए, लेकिन बैलेंस बना के ये 100 मीटर का राउंड अपने आप से चल देती है। मेरा नाम स्वीटी है, हम बड़ौत के रहने वाले हैं, और मुझे स्वास्थ्य विचार के बारे में मेरी नंद है, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। ये मेरा बेटा है, ये जब 4 महीने का था तब इसको फिट्स पड़ने लगे थे, मतलब एलोपैथी के अकॉर्डिंग तो वो फिट्स थे। उसके बाद इसका 2-2.25 साल ट्रीटमेंट चला है अपोलो दिल्ली, वहाँ से इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये वेंटिलेटर पे भी रहा है उनकी वजह से, स्टेरॉइड्स वगैरह की वजह से। इतने स्टेरॉइड उन्होंने दिए कि इसको इन्फेक्शन हो गया, और आए दिन इसको हर दूसरे-तीसरे हफ्ते ये एडमिट रहता था। फिर हम जब यहाँ पे आए हैं, उसके विदिन 4 महीने में ये बच्चा बहुत ठीक हो गया। 4 महीने के अंदर ही इसके फिट्स पड़ने बंद हो गए। उन्होंने फिट्स बताए, गुरुजी ने बताया कि इसको नसों का ब्लॉकेज है। गुरुजी के कहने के अनुसार ये बहुत ठीक हो गया है। अब इसको ना तो दौरे आते हैं, खड़ा होने लगा है, पहले बिल्कुल नहीं खड़ा होता था।
ऐसे लेटा रहता था, बस खाने पीने की भी कोई सूझ नहीं थी, कोई आवाज़ दे कोई रिएक्शन नहीं करता था। अब ये खेलता है, एक्टिव है, सारे काम करता है, अपने पहचानता है। डॉक्टर्स कहते थे कि वो फिट्स हैं, लेकिन इसको नहीं होता, दौरे नहीं पड़ते थे, पता नहीं ये ऐसे आंखें बस ऐसे करता था, झपकाता था। उन्होंने कहा बेहोश नहीं होता था, ऐसे कुछ नहीं, था, बेहोश उसका नहीं आँखें होता था। उल्टा नीचे करता था। हम लोगों ने कहा एलोपैथी में कि हम इसको बाहर तक ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका बच्चा कभी सही नहीं होगा, आपका ऐसे बोल दिया कि बच्चा सही नहीं होगा। हाँ, कि आपका बच्चा ऐसे ही रहेगा, इसकी कोई हम कह नहीं सकते इसके बारे में कुछ भी। ये ढाई 2 साल साल तक सवा 2 साल तक जब भी ये तक नहीं बैठा एलोपैथिक था, में इलाज करवाया तब तक वो बैठा नहीं भी बैठ नहीं, बच्चा बैठा भी नहीं, सपोर्ट से भी नहीं बैठता था। मतलब किसी सपोर्ट से भी नहीं बैठता था, चलना फिरना तो दूर की बात, बैठते भी नहीं। तो अब क्या आपको ये चलने की कोशिश करता है? अब इसमें सारी इच्छाएं हैं, चलने की भी कोशिश करता है। जैसे अभी टॉय पकड़ रहा है, ये पकड़ता भी नहीं था, अभी मुझे पकड़ के खड़ा भी हो जाता है, बेड पकड़ के खड़ा हो जाता है। खाने की भी मतलब इसको पता है कि मुझे क्या खाना है, इसको टेस्ट का भी पता है, पहले इसको टेस्ट का भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो अब तो ये कुछ पकड़ के चलता फिरता है? अब ये चल लेता है, चेयर पकड़ के चल लेगा, मेरी उंगलियां पकड़ के चल लेगा, चारपाई पे खड़ा कर दूँ तो उसके चारों तरफ को चल लेता है। पहले ऐसे कुछ नहीं, पहले कुछ नहीं था। कितने महीने दवाई खाए हैं? ये अभी हमने इसकी दिसंबर में शुरू की थी, अभी 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने में काफ़ी महीने मतलब आराम तो इसको 1 महीने के अंदर ही काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया था। झटके जो इसके देता था ये कम हो गए थे, लेकिन अभी 4 महीने होली पे मार्च से इसने सब कुछ अपना शुरू कर दिया था, बैठना, खड़े होना और ये चीज़ें खाना, खेलना। बोलने की कोशिश करता है? बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अभी वो जैसे छोटा बच्चा शुरुआत करता है आ ऊ मम इस तरह से भी बोलता है, लेकिन ये कोशिश कर रहा है। तो अब उम्मीद है मुझे कि ये, और डॉक्टर ने अपोलो में बिल्कुल जवाब दे दिया था कहीं पे ले जाएंगे बच्चा ठीक नहीं। मैंने अपोलो में भी दिखाया इसको, देहरादून भी दिखाया, एम्स में भी दिखाया, मेरठ भी दिखाया। उन्होंने अपोलो में मुझे बोला था कि वो भी कोशिश करते थे कि ठीक हो जाए ये, लेकिन वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि इसको है क्या। इन्होंने वेस्ट सिंड्रोम डायग्नोज किया था इसको कि इसको वेस्ट सिंड्रोम है। इस सिंड्रोम के बच्चे ठीक नहीं होते। मुझे बड़ा दुख होता था, डॉक्टर्स बोलते थे कि आगे के लिए सोचो, इसको छोड़ दो, लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं मैं इसको ही ठीक करूँगा। और अभी साल भर का उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन 4 महीने बाद ही मुझे इसमें रिज़ल्ट अच्छे वाला महसूस होने लगा कि अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले तो मेरा बच्चा कुछ भी नहीं था, मैं उसको ऐसे ही देती रहती थी, पड़ा हुआ रहता था सारा दिन, भूखा, खाना खिला दिया तो खा लिया, पानी पिला दिया तब तो खुद मांगता है खाने के लिए भी, पानी के लिए भी नहीं। हर दूसरे तीसरे दिन उसको फीवर रहता था, इन्फेक्शंस बहुत, अब नहीं रहता, अब नहीं, अब तो उसको फीड्स भी नहीं आते, अब खाता है, अब खाता, अब इसको ये पता, बल्कि अब ज़्यादा शैतान हो गया है, इसको ये पता है पहले कुछ भी खिला दो तो करता था, अब ये इसको मीठा नहीं खाना तो नहीं खाना, इसको नमक का खाना है तो वही खाना है, स्वाद का पता चल गया, अब इसको स्वाद समझता है, चलने की कोशिश। अब ये दवाइयाँ देख के रोने लगता है, उसको पता है कि मेरी दवाई है, मुझे देंगी मम्मी तो नहीं, कुछ नहीं। जैसे महीने 2 महीने के बच्चे को कुछ पता नहीं रहता, उसको ऐसे लिटा के रखो, ऐसा ये 2-2.5 साल 2-2.25 साल तक रहा है। नहीं, यहाँ पे आके मुझे बहुत आस जगी है, अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब तो मैं खुश रहती हूँ, मैं अपना सब कुछ भूल गई थी इसके चक्कर में। मेरा नाम सगम सिंह, जिला मेरा मानसा, पिंड मेरा नंगल खुर्द, पंजाब तो मैं आया। चौथी बार मैं दवाई लेके चलिया, 3 बार मैं दवाई खा ली। मेरे एक दूधां की तकलीफ सी, एक नाड़ी इन्फैक्शन होया सी ते लीवर मेरे बिल्कुल बैठ गई सी, ते मैं अंग्रेजी दवाइयां खाता रहा। मैं एक्सरसमैन आ, मेरा फ्री इलाज होना सी, फ्री मेरा ऑपरेशन होना सी। उतों बाबा जी का पता लग्या, इत्थे आके मैं दवाई ली तो मैं इस टाइम बिल्कुल 100% तंदुरुस्त हाँ। सर आपने अभी बोला कि गदूर हो गया था, हाँ जी, बाथरूम करने में परेशानी होती थी? हाँ जी, पेशाब करने में परेशानी होती सी, किस तरह की परेशानी थी? पेशाब आउंदा नहीं, तुबका पेशाब आउंदा सी। दर्द वगैरह उसमें कुछ होता था? हाँ, दर्द पेटू जी दर्द पूरा होंदा सी। तो डॉक्टर ने क्या ऑपरेशन के लिए बोला था? हाँ जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन वास्ते बोला जी। तो आपने ऑपरेशन नहीं कराया? नहीं कराया जी। तो यहाँ पे जो आए थे तो आपने टीवी में देखा था या आपको किसी ने बताया था? नहीं जी, एक कोई मरीज ठीक हो के गया सी, साडा कोई फौजी आदमी सी, एक्सरसमैन, उन्होंने पता सी बाबा जी बारे, उन्होंने सानू बाबा जी को भेजा। तो यहाँ पे आप आए थे, यहाँ पे नाड़ी ऑपरेशन करवाए, दवाई लिए, दवाई खाए, तो अभी कितने दिन तक दवाई खाई आपने? मैं 1.5 महीना तो ही खाई। 1.5 महीना मतलब 3 बार आप दवाई खा चुके हैं यहाँ पे आके 15 दिन का? हाँ जी। तो उसमें क्या बाथरूम वगैरह आप क्लियर आता है? मेरा शरीर में कोई तकलीफ है ही नहीं इस टाइम, पेशाब भी मेरा बिल्कुल क्लीयर आता है। तो तकलीफ आपको था कब से? ये समझ सी तो अपने 3-4 साल थी।
तो आपको जो तकलीफ था उस टाइम में, तो आप क्या बेड पे रहते थे या फिर आप घूमते फिरते या खाते पीते ऐसे कुछ? जिस टाइम मैं बाबा जी को आया उस टाइम मैं बैड के उत्ते ही रहंदा सी, बाहर मैथों कोई तुरया फिरया नहीं जाता सी, मेरा खाना पीना सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया सी। ते सामने मेरा शरीर अपना बॉडी शरीर दे अंत सी भी अंत होने के बावजूद इत्थे मैं आया तो इत्थे आके मैंने नवी जिंदगी मिली। तो अभी यहाँ की जो दवाई ली है तो इससे आपको क्या महसूस हो रहा है? जो पहले में जो चिड़चिड़ापन होना या फिर खाना नहीं खाना, किसी से बात नहीं करनी, बेड पे रहना, तो अब क्या ऐसे रहते हैं? नहीं जी, अब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त रहना, खुश रहना, घूम फिरन नूं जी करदा है, काम करन नूं जी करदा है। समझ जिहड़ी खुराक मेरी बंद खत्म हो गई सी, खुराक मैं फुल खाता हुण, मैनूं कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं। तो आपको एक तो गदूद की ऑपरेशन के लिए बोला था, एक और किसी का ऑपरेशन के लिए बोला था? नाड़ी अफेक्शन होया सी, नाड़ी च मेरू हो गई सी, इन्फेक्शन हो गया था? अफेक्शन हो गया तो सी। उसके लिए डॉक्टर ने डायरेक्ट ऑपरेशन बता दिया? हाँ जी, हाँ जी, ऑपरेशन हो गया। तो पहले गदूद हुआ था या पहले इन्फेक्शन हुआ था? पहले गदूद दा सोजा सी, पहले सूजन हो गई थी, तो उस पर एलोपैथिक की दवाई देते गए। हाँ जी, हाँ जी। और एलोपैथिक की दवाई खाते खाते आपको तकलीफें बढ़ती गई, इन्फेक्शन हो गया हाथों में, उसके बाद से लीवर बैठ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब एलोपैथिक से अपना ये लेते थे, बिल्कुल ही बॉडी खत्म हो गई। बॉडी खत्म हो गया। हाँ जी। तो अब आप एकदम स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ है। आपको अपने आप लगता है मैं बिल्कुल? हाँ बिल्कुल, मैंने कामकाज वगैरह करते हैं? हाँ जी, हाँ सब कुछ करता जी। पहले एकदम चिड़चिड़ा सा ऐसे बेड पे रहते थे? नहीं, बिल्कुल ठीक है जी, हम कोई चिड़चिड़ा नहीं, बिल्कुल अपना किसी खाना पीना वगैरह सही से खाते हैं? हाँ जी, खाना पीना बिल्कुल सही पीते अपना जो बातचीत जो भी करना है सब कुछ करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है। मेरा नाम आशा खन्ना है, ये मेरे पति हैं, हस्बैंड हैं, इनका नाम उमंग खन्ना है। 20 साल से ये इलाज करवा रहे हैं सभी हॉस्पिटलों में। यूनानी दवाई भी खाई, आयुर्वेदिक भी खाई, एलोपैथी भी खाई, कुछ आराम नहीं आया। फिर हमने टीवी पे बाबा जी का प्रोग्राम देखा कात्यायनी चैनल पे, तो हम यहाँ आए। यहाँ हमने नाड़ी परीक्षण करवाया, उसके बाद एक्वापंचर करवाया। इनको काफ़ी आराम है। पहले इनके हाथ कांपते थे, सामान कुछ पकड़ नहीं सकते थे, अब सब कुछ पकड़ लेते हैं, ठीक ठाक चल लेते हैं। धीरे धीरे अब चलने लग गए हैं। कमर में दर्द भी कम हो गया है, घुटनों में दर्द बहुत कम हो गया है। बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम यहाँ आए, उन्होंने हमारा इलाज किया। तो इनको 20 साल से दर्द था, कमर में भी दर्द था, घुटनों में भी दर्द था, हाथ वगैरह कांपना शुरू? हाँ जी। हाथ कांपने से पहले उसमें दर्द था या बाद में हाथ कांपना शुरू हुआ? पहले दर्द था, फिर हाथ कांपने शुरू हुए थे। तो इसकी कोई एलोपैथी में बहुत इलाज करवाया, विमेंस में भी करवाया, हर जगह करवाया, एक्सरे भी करवाए, अल्ट्रासाउंड। उन्होंने ये बोला अब ये एथ्रोपाइड्स दर्द है, ये ठीक नहीं होगी कभी, ये उम्र के हिसाब से बढ़ती जाएगी। घुटनों का ऑपरेशन करवाना है तो घुटनों का ऑपरेशन करवाना है तो ऑपरेशन हाँ कराना हाँ जी, उसी से फ़र्क पड़ेगा, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उम्र के हिसाब से ये बीमारी बढ़ती जाती है। तो क्या डॉक्टर ने ये बोला था कि घुटनों के ऑपरेशन कराने के बाद घुटने ठीक हो जाता है? नहीं, उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी थी, कोई गारंटी नहीं तो दी। यहाँ पे आप लोग कैसे आए? हम कात्यायनी चैनल पे बाबा जी का प्रोग्राम देखते हैं शाम को 4 बजे। हमने वहाँ देखा, फिर बहुत सोचा, देखा वहाँ बहुत लोगों का आराम आ रहा है, इसलिए हम नाम सुन के यहाँ आए। तो यहाँ पे आके जब खाली पेट आके दिखाए थे, बाबा जी ने नब्ज देख करके कुछ बताया था क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, बाबा जी ने वही बताया जो उनका प्रॉब्लम थी कि इनके पीछे हड्डियाँ का गड्ढा हो गया, जम गई सारी हड्डियाँ, इसी वजह से चल नहीं पा रहे। तो अब हाथ वगैरह में दर्द हाथ वगैरह कांपता है? नहीं जी, अब नहीं कांपता। दिखा सकते हैं हाथ थोड़ा सा? हाँ जी। मतलब पहले ऐसे करते थे तो खूब कांपता था? हाँ जी, हिलते थे हाथ, पानी का गिलास नहीं पकड़ पाते थे, ऐसे गिलास हिलते थे। मतलब ऐसे हाथ करते थे तो ऐसे कांपते थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब कोई हाथ वगैरह नहीं कांपता? नहीं, अब नहीं कांप रहे। अब बिल्कुल ठीक है? हाँ जी। मतलब दर्द है हाथ में? अब दर्द नहीं है। हाथ में दर्द भी नहीं? नहीं है जी। हाँ जी। और कमर में वगैरह में दर्द है? घुटने में है थोड़ी है अभी, अभी थोड़ी है। कितने दिन हो गए आपको दवाई खाए? हमें 10 दिन हो गए दवाई खाए। अभी सिर्फ 10 दिन दवाई खाए? हाँ 20 जी। साल से आपको प्रॉब्लम था? हाँ जी, हाँ जी। और 20 साल से आप एलोपैथिक में भटक रहे थे, दवाई खा रहे थे, कभी डॉक्टर बोलता था कि ये उम्र के हिसाब से रहेगा, ऐसे ही रहेगा, डॉक्टर ने बोला था का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो भी कोई गारंटी नहीं है। और 15-20 साल की बीमारी आप यहाँ पे 10 दिन के अंदर। 10 दिन अभी? हाँ जी, एक्वापंचर किया इन्होंने। हाँ जी, डेली आके करवाते हैं? डेली करवा रहे हैं हम एक्वापंचर। तो मतलब शाम को डेली 4 बजे आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, डेली करवाते हैं। खाते हैं 10 दिन से आप यहाँ पे आ रहे हैं? और 10 दिन में आपको इतना फर्क है, जो हाथ जो कंपन हो रहा था वो नहीं हो रहा, कंपन नहीं हो रहा है। हाथ वगैरह में दर्द बंद हो गया? हाँ जी। घुटनों में दर्द है थोड़ा सा, कमर थोड़ा है अभी। पहले जो कह रहे थे कि हम चल फिर नहीं सकते थे, खड़ा नहीं हो सकता था, खड़ा होते ही गिर जाते थे, तो अब क्या चल फिर सकते हैं? अब चल सकते हैं। कितने दूर चल सकते हैं? यहाँ से 200-300
200-300 फुट तक चल लेता है। 200-300 फुट चल लेते हैं। पहले टॉयलेट भी जाते थे तो गिरने लग जाते, दीवार पकड़ पकड़ के चलते थे। अब ऐसे नहीं, अब नहीं, अब ऐसे चले जाते हैं, बाथरूम वगैरह अपने आप चले जाते हैं। टॉयलेट बाथरूम वगैरह जाना हो तो अपने पैर से चले हाँ जी, हाँ जी, अपने आप चले जाते हैं। मतलब अब इसमें कोई नहीं नहीं, अब नहीं है, नहीं। और पहले डंडा लेके या पकड़ के जाते हाँ, तो दीवार गिरने पकड़ का- के चलते थे। तो भी गिरने का आशंका होता है। अब ऐसे चल लेते हैं। मेरा नाम वीना भाटिया है, मैं रोहिणी सेक्टर 15 में रहती हूँ। मेरी घुटनों की प्रॉब्लम थी 3-4 साल से। मैंने बहुत जगह इलाज कराया, मैंने फोर्टिस में सब जगह, कहीं भी आराम नहीं आया। थोड़ी देर बस आराम आता, इंजेक्शन भी लगवाए मैंने पेन किलर के, सब कुछ किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैंने एक दिन बाबा जी का प्रोग्राम देखा जी जागरण में, जब मैंने सोचा चलो बाबा जी के पास चलते हैं, लेकिन मैं आई तो हूँ लेकिन विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे मैं यहाँ आई, बाबा जी ने मेरी नब्ज़ देखी, बस नब्ज़ देखते ही बता दिए बाबा जी ने कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है। बस उसके बाद मैंने दवाई खाई, मुझे 15 दिन में ही बहुत रिलीफ मिल गया। मैं बहुत ठीक हूँ, अब मैं ठीक से चलती हूँ, अपना काम सब कुछ करती हूँ। आपको ये कब से दर्द था घुटनों में? ये मुझे 2-3 साल हो गए थे। तो ये दर्द जो था, ये दर्द पहले कैसे स्टार्टिंग हुआ था दर्द? ऐसे था जैसे चलती थी तो कुछ आवाज़ सी आती थी, तो वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपके कार्डेज वगैरह घिस गए हैं, आपका रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करने पड़ेगा दोनों घुटनों का। तो आपने कभी क्वेश्चन किया वो क्या ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो सकता है कि नहीं? नहीं, मैंने सबसे पूछा कईयों से भी कि जिन्होंने करवाया था, वो कहते जी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 साल के बाद वैसे ही हो जाता है। इसलिए मैं बस थोड़ा डर सी भी गई, फिर मैंने बाबा जी का प्रोग्राम देखा, देखकर फिर मैं आई यहाँ पे। तो ये दर्द दिनों दिन बढ़ता गया? बढ़ता ही गया। तो आपने मतलब मुझे चलने में भी प्रॉब्लम होती थी, जैसे मैं बैठी हूँ उठने में मुश्किल। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल नीचे बैठना मना किया हुआ था, बिल्कुल मुझे कि बिल्कुल ऊपर नहीं बैठना। वहाँ पे आप टीवी देख के आए थे क्या? हाँ जी, हम टीवी देख के आए जी जागरण। यहाँ पे अगर बात करके आए थे, जब यहाँ पे अंदर आए तो इस तरह के माहौल मतलब कोई ऐसे ही लगता है कि छोटा सा आश्रम नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे आपको लगा नहीं, ऐसा कुछ हम पे विश्वास होता है, एक विश्वास बहुत था कि मैं ठीक हो जाऊंगी यहाँ। आपको नब्ज देख करके खुद बता दिया घुटनों में दर्द है? नहीं नहीं, बाबा जी ने बताया कि आपका पेट जाम है, नसें सारी ऐसी हो रही हैं, पहले आपका पेट वो ठीक होगा। लेकिन उसके बाद मैंने जैसे पेट की दवाई ली, मैं 3-4 दिन मेरे को, उसके बाद एकदम रिलीफ सा मिल गया, जैसे मुझे कि मुझे लगा मैं ठीक हो सकती हूँ। फिर मैं 4 दिन के बाद मुझे बाबा जी ने एक्यूप्रेशर के लिए बुलाया था। तो गुरु जी ने, बाबा जी ने बोला कि जो पेट के प्रॉब्लम से ऐसे हुआ, तो आपको ऐसे लगा वहाँ? हाँ, लगा मुझे ऐसे कि पेट में है। स्टोरी को मानते नहीं है। हाँ डॉक्टर तो अब सर में दर्द, हाँ, उसी का इलाज होता है। पेट से नहीं रिलेटेड है कोई। ठीक है, वो तो डॉक्टर बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या आपको पेट की दवाई दिया था, तो उससे क्या आपको लूज मोशन? हाँ, बहुत ज़्यादा, 15-20 बार जाना पड़ता था दिन में। तो मैंने बाबा जी को बताया आके, कहते कोई बात नहीं, पेट साफ हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा 3-4 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। लूज मोशन होने के बाद बॉडी में कोई अच्छा एहसास हुआ? हाँ, मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा, हल्कापन सा लगा, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा 3-4 दिन के बाद। अच्छा, हाँ, बॉडी में भी अच्छा लगा, कुछ हल्कापन महसूस हुआ। जो बाबा जी ने नाक में दवाई डाली, उससे भी मुझे बहुत अच्छी नींद आई। जैसे मैं बहुत तरस रही थी नींद के लिए, उससे मुझे नींद बहुत अच्छी आई। तो अब घुटने में दर्द कितना है? अब बहुत फ़र्क है, बहुत 50%। चल फिर जाते हैं अब मैं नीचे भी थोड़ा अगर बैठ जाती हूँ तो उठ जाती हूँ, ऐसी कोई उठ जाती हूँ। कितने दिन से दवाई खा रहे हैं? अभी ये 15 दिन हो गए मुझे। आपको 15 दिन दवाई खाई हुई है, उससे आपको बॉडी में भी हाँ, रिलीफ मिल जाएगा काफी। और जो घुटनों में दर्द था, जो बैठ उठ नहीं सकते थे, बैठ के उठ नहीं सकते थे, सब कुछ चल नहीं सकते थे, वो थोड़ा बहुत आपको बहुत फ़र्क है, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। मैं आर्मी से रिटायर्ड कर्नल जगवंत सिंह यमुनानगर से आया हूँ और हरियाणा से। मुझे बाबा जी का टीवी पे प्रोग्राम देखा, जब मुझे पता चला कि मैं जो बीमारियों से वो हो रहा, परेशान हो रहा था, सुबह शाम इतनी दवाई खानी पड़ती थी, जिसमें जैसे मेरी बीमारी थी, पहले सब नंबर 1 बीपी हो गया, बीपी के साथ मुझे डायबिटी थी, डायबिटी के साथ मेरी किडनी में स्वेलिंग थी, जिसकी वजह से मेरे पूरे बॉडी में स्वेलिंग थी। स्वेलिंग होने से मतलब, और यूरिक एसिड था, चलने फिरने में, उठने बैठने में, घुटनों में प्रॉब्लम बहुत, मतलब जैसे कि मैं ज़िंदगी से निराश हो गया था। लेकिन जब टीवी प्रोग्राम देख के बाबा जी का मैं यहाँ पहुँचा, तो मुझे एक उम्मीद की किरण लगी। जैसे मैंने बाबा जी की दी हुई बताए हुए तरीके के हिसाब से दवाइयाँ ली और घर ले जा कर के मुझे मतलब पहले दिन से ये लगा कि हाँ, जो दवाइयाँ मेरे को मिली हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत ही मतलब
मेरे शरीर के लिए मतलब लाभदायक सिद्ध हो रही थी। और 15 दिन बाद अभी आया, मेरे घुटनों की प्रॉब्लम नहीं। मैंने 2-3 दिन पहले अपने डायबिटीज चेक करवाई, वो 0 है, मेरे बिल्कुल नॉर्मल है। जो एट रैंडम होती है 122 बिल्कुल, जबकि 200 से कभी नीचे हुई नहीं थी मेरी। और जैसे मेरा बीपी है 110, 107 और 140, 160 से ऊपर ही रहता था, लेकिन मैंने 2-3 दिन लगातार अभी चेक करवाया तो मेरा 98, 90, 95 और 140, 146 बीपी आ रहा है मेरा। तो मुझे इन जो बाबा जी की दी हुई दवाइयों से इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जैसे कि मुझे लग रहा है कि किसी इंसान को नर्क से निकाल करके बाबा जी ने सही रास्ते पे डाल दिया। सर आपने बोला कि पहले मुझे बीपी हुआ, उसके बाद शुगर हुआ जी, तो बीपी की दवाई खाते थे, शुगर की दवाई खाते थे, तो डॉक्टर क्या बोलता था कि ये खाना ही पड़ेगा जिंदगी ये तो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी और इससे छुटकारा नहीं, बढ़ती जा रही थी। वो दवाइयाँ जो पहले 500 mg थी वो 1000 कर दी गई थी, और जो बीपी की मेरी 25 एक टाइम थी वो मतलब 50 mg की कर दी गई थी। टैबलेटें मेरी बढ़ रही थी, और बढ़ते बढ़ते आपको किडनी में प्रॉब्लम आ गई, किडनी में मेरे बॉडी में सूजन हो गया, पूरा बॉडी में स्वेलिंग थी, मेरे घुटनों में इतने बड़े बड़े घुटने हो गए थे मेरे, और पैर मेरे चला नहीं जाता था बाबा जी के यहाँ।